we go. हाँ जी, I'm back again. मेरे साथ आना बेराम काजी ने था. मुझे लगता है इंडिया से साजिद खान डायरेक्टर आ गए मेरे साथ. ये क्या करके आ गए हो तुम? क्या यार, बस कब जबान दी हुई थी. देखो, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड एंड आई केप्ट इट. और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इंडिया वाला साजिद खान लग रहा हूँ. ऑल्दो आई वुड मच रादर लुक लाइक द पाकिस्तानी साजिद खान, द बॉल्ड जॉन विक, राइट, हु वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट. जॉन विक क्या तुमने यार? वो मैं गुड एरियाज पे लाइव शो कर रहा था ना, तो समवन सेंट अ सुपर चैट एंड दे वर लाइक, ही इज द बॉल्ड जॉन विक. आई हैवंट इवन वॉच्ड जॉन विक, बट दैट्स अ फनी जोक. बड़ी फिट मूवी थी. बट यार बस अब हो गया है जो होना था. कर लिए शेव यार. थोड़ा सा ये इनग्रोन हेयर का मुझे डर लग रहा था. मेरा जख्म बना हुआ था, बट थैंकफुली दैट डिडंट ब्लीड. खैर इतने बुरे नहीं लग रहे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. सेम, यू नो, वैसे तो मुंह ही है ब्रो. कंपास रख के किसी ने बनाया. आपस की बात है, अभी तो मैंने ये बांग्लादेश सीरीज से लेकर अब तक कुछ 6-7 किलो गिराया है. वो ना गिराया होता शुक्र, तो पता नहीं क्या सूरत हाल होनी थी. खैर, पॉडकास्ट ना होता फिर. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं क्रिकेट के अंदर, एंड वी वोंट बी कवरिंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. हर रोज पॉडकास्ट आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. टुडे वी विल बी कवरिंग पाकिस्तान्स विन ओवर इंग्लैंड इन रावलपिंडी. सिर्फ टेस्ट मैच की कवरेज. दैट्स इट. उसके बाद इंडिया का भी मैच कवर करना है, एंड देन ऑल द ऑफ फील्ड क्रिकेट न्यूज़ एज वेल. आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, वो भी कवर करना लाजमी है. फैजान भाई कह रहे हैं पॉपकॉर्न अभी छोड़ने नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही रिकॉर्ड कब करना है. हाँ चलो आ जाते हैं पहले तो टेस्ट मैच के ऊपर. हाँ भाई, series win. Yeah, man. I mean, first of all, Pakistan hammered England in this game. 9-wicket win. Annihilated them. Yeah, what an incredible turnaround. Came back to win the series 2-1. And this is their first home test series win since February 2021. South Africa वाली series. They swept South Africa. तब बड़ी उम्मीद थी. 2-0 मारा था. हाँ, ये बड़ी अच्छी टीम बन रही है. And then they just, experienced a nosedive. और इसमें कई चीजों का कंसूर कह रहा हूँ. बहुत ज्यादा कंसूर थे. खैर, कसूर आप पिचेस को भी ठहरा सकते हो, अपने माइंडसेट को भी ठहरा सकते हो, आपकी जनरल कंजर्वेटिज्म को भी ठहरा सकते हो, जो आपकी टेस्ट नॉट प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स. यस, एब्सोल्युटली. और आपने होम ग्राउंड डिसएडवांटेज रखा हुआ था. बेसिकली फ्लैट ट्रैक्स बना देते थे जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तो आके पीटना ही है आपको. वो तो उन लोगों ने जीतना ही था. ऑस्ट्रेलिया वन दैट 15-day टेस्ट और इंग्लैंड ने तो खैर बहुत एंजॉय की थी. चार फ्लैट डेक्स. वेल, मुल्तान इन 2022 maybe not. This is relatively a flat deck. But you get the drift, right? And before we get into the bones of everything, I do want to take a moment to appreciate ke yaar, from a mental health perspective and point of view, जहां पे टीम थी, exactly, जितनी chaos चल रही थी, it was chaos central in Pakistan cricket. Still is. Yeah, that hasn't changed. That अभी मेरे ख्याल से उस्मान समीउद्दीन का ट्वीट आया था कि glory is temporary and chaos is permanent, right? So that is definitely true, but I think जिस तरीके से टीम वापस आई है, the way they've kind of overcome that mental challenge and roadblock, and just made the most of the conditions as well, and outplayed England to win the series 2-1 out of nowhere, right? Saadi, Pakistan was on the brink of irrelevancy in cricket. आप घर पे होम सीरीज जीती नहीं थी. होम सीरीज क्या, होम पे टेस्ट मैच नहीं जीते थे आप February 2021 से. I do agree with that point. It wasn't only about test match cricket. No, look at this year. ODI वर्ल्ड कप से शुरू कर, एशिया कप से शुरू कर, एशिया कप से फिर ODI वर्ल्ड कप, देन लूजिंग टू आयरलैंड इन अ T20. उससे पहले रिवाइंड, न्यूजीलैंड की कोई जी टीम के खिलाफ आपने 2-2 किया, देन यू लॉस्ट अ गेम इन आयरलैंड T20, इवन दो यू वन दैट सीरीज, बट दैट वाज द ओनली सीरीज यू हैड वन अप अंटिल नाउ बिफोर दिस विन. देन यू लॉस्ट टू यूएस इन द T20 वर्ल्ड कप. इंग्लैंड को भी डालो, इंग्लैंड में भी हारे. हाँ, वो तो हारना ही था. नॉक्ड आउट बाय द यूएस इन द T20 वर्ल्ड कप. As much a big a shock as everything else, right? Two soul shattering losses in the T20 World Cup versus the USA in India, right? उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपने कभी टेस्ट मैच ही नहीं हारा था अपनी हिस्ट्री में, you got swept at home, 2-0. And अगर ये सीरीज भी हम हो जाते क्लीन स्वीप तो खत्म हो जाने थे आप. I mean, obviously current situation में relevant हो जाता है, but you never know with Pakistan. Thing cricket, is that the way the sport is run, right? और जिस तरह finances भी handle होती हैं sport की, और पाकिस्तान की general जो position है within world cricket, इतनी कोई strong तो है नहीं. तो अगर आप तकरीबन 4 साल से टेस्ट मैच ही नहीं जीते घर पे, और टेस्ट सीरीज तो दूर की बात है, जो कि दोनों चीजें उन लोगों ने ओवरकम कर ली, then you are on the brink of irrelevancy. Plus when we talk about all these other results outside of test cricket, it was a big slide, massive slump, ठीक है. And
I do think that they bounced back in the most Pakistan way possible. Yeah. Right? ये बिल्कुल पाकिस्तान की ये पुराना narrative वापस आ गया. They're back to being the mercurial guys, I suppose. And I mean, at this point, you take it, right? ठीक है, this series victory comes with a lot of caveats. Bless you, Sadi. Thank you. But then again, you have to give credit to the team that, you know, they outplayed England and they, you know, अभी इसी सीरीज में पहले मैच में आपने 823 रन्स कंसीड किए में. यू नो आई कैंट इवन इमेजिन व्हाट दैट वुड डू टू यू मेंटली. याद है हमने कहा था कि वी डोंट इवन सी दीस गाइस कमिंग बैक फ्रॉम दिस, दे नीड थेरेपी और व्हाटसोएवर, कि किस तरह आप इसके बाद किस तरह वापस आ सकते हो. मगर यार दे शोड इमेंस कैरेक्टर एंड फिर बात हाइंडसाइड में देखो तो बेराम ठीक ही थी ना, द ड्रॉपिंग 3 stars and bringing in the domestic. In hindsight, it looks like a great decision right now. And obviously टर्निंग ट्रैक्स तो पहले से होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने टर्न किए वो पिच, kudos to them. I will give them kudos and we'll come to AQIB-BALL and all of that stuff. But एक चीज मैं यहाँ पे ये जरूर highlight करना चाहूंगा कि पाकिस्तान won the 3rd test match in RawalSpindi despite losing the toss. I think that is a headline, that is huge. Remember I told you पाकिस्तान क्रिकेट का कोई पता नहीं है because we're better players of spin. As in comparison to England. तो right. शायद ये 4th innings में कुछ कर जाए, लेकिन 4th innings में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना यार. आपने तीसरी इनिंग्स में ही उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को. बट यू नो मुल्तान वाज अ बिट डिफरेंट इन द सेंस दैट वाज अ रीयूज सरफेस. यू न्यू दैट एवरी सबसीक्वेंट इनिंग्स वुड बी टफर टू बैट ऑन. ओवर हियर ये फ्रेश डेक था जो उन लोगों ने ऑब्वियसली डॉक्टर तो किया है. टर्निंग ट्रैक तो बनाया आपने, which I don't think there's anything wrong with. यार देखो, there's nothing wrong with. Home ground advantage ले रहे हो. आप कुछ illegal थोड़ी कर रहे हो. सब करते हैं. You know, everyone doctors the pitch. और ये तो एक टेस्ट क्रिकेट का बड़ा, you know, it's a focal point of टेस्ट क्रिकेट कि होम टीम को एक एडवांटेज होता है जो आपको कुछ तकरीबन 4 साल से मिला ही नहीं था. So I don't think there was anything wrong with that. But the minute Pakistan overturned the lead, आपको एडवांटेज मिल गया था. The situation had flipped, so the toss didn't really matter in that regard, but still to a certain extent it did, because इस तरह की conditions में batting fourth is tricky. पाकिस्तान ने खेला इतना अच्छा, they outplayed England to that degree that it never came to it. अगर वो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान कोई 50 या 60 रन्स की लीड कंसीड कर जाता ना, ट्रेल बाय 60 होता तो फंस सकते थे. हैवी फंस जाते, हार जाते शायद. हाँ, वो फेज ऑफ गेम वेयर सऊद, शकील, नोमान एंड साजिद प्लेड ब्रिलियंटली. Absolutely. उन्होंने वो गेम टर्न कर दी. And we will cover each of those different points within the game extensively. But you know, दाढ़ी मैंने शेव की है. तुझे पता ही है how much I love my beard. Also to those people, to all those people who aren't watching the video, audio Spotify, Amazon Music पे दाढ़ी शेव हो गई भी यहाँ पे यार. जाके Twitter या Discord पे चेक कर लो, तस्वीर लगाई हुई है. It is a massive accomplishment, right? ऐसी तो नहीं चली गई. काफी बड़ी चीज की है पाकिस्तान ने, especially if you look at where they were at. You know, mentally and game wise, इतने बुरे results इतनी देर से, and then you've lost the toss. And I love the fact कि press conference में मुझे पता चला कि शान मसूद told his team कि यार इसको देखो, सोचो जीतने का कितना मजा आएगा कि हम टॉस हार के भी जीतें. That is amazing. पूरा नैरेटिव जो था मीडिया का और बिल्कुल ऑपोजिशन का कि टॉस पे ज्यादा डिपेंडेंट था, वो साजिद खान ने भी फिर आके बोला कि टॉस हो रहा था, लेकिन we wanted to change that narrative. And absolutely they did change that narrative, which is why I think this should be the headline. This is what needs to be discussed first and foremost. And look, I'm not saying the surface didn't turn. It turned from the very first ball. ठीक है, पहली डिलीवरी वो लेग साइड पे गई है. New ball was breaking. हाँ, अच्छी खासी ब्रेक की है. Look, 50 minutes into play, I could see footmarks. तो abrasive भी थी surface, जो उन्होंने giant fans और heaters, patio heaters वाला काम किया था, वो चल गया था. You know, and we'll come to that as well. But you know, 7 sessions, man. The game was done in 7 sessions. So it was a tough pitch to bat on. The ball would, you know, stay ridiculously low on occasion. On rare occasion. हाँ, on occasion, not all the time. On rare occasion. All the time होता ना तो मैं भी कहता कि एक गंदी surface है, मगर वो नहीं था ऐसा. On rare occasion. डकेट का dismissal था. बस. और 1-2 मुझे और instances याद हैं. पूरे दिन में. And they were random. ठीक है, कोई पहले दिन पे आ रहा है, कोई दूसरे दिन पे आ रहा है. इस तरह कोई ये नहीं था कि it's getting worse in terms of bounce. यार देखो, एप्लीकेशन वहां पे जरूरी थी बैटर्स के लिए, और सऊद शकील ने वो करके दिखाया. हाँ, और पता है, it was, अगर आप अप्लाई करोगे अपने आप को सही तरह, if you know how to play on this pitch, you can play. Absolutely. Of course, Saud पे तो बहुत बात करनी है, but one big thing that he told us, and a few other people as well in the press conferences, was that sweeping was very tough on this wicket. He had to rein himself in, Saud Shakeel. So you know, as you said, नई बॉल काफी ब्रेक करी थी, and it did get easier to bat on after the ball was like 20 to 25 overs old. That was the time to cash in, and we saw that in both those first innings as well. But you know, ultimately, Pakistan lost the toss.
They overturned the lead. उसके बाद advantage पाकिस्तान था, and they made the absolute most of it. Completely outplayed England. You cannot take anything away from Pakistan, especially after this win. I don't think England कभी भी गेम में था. इंग्लैंड ने admit भी किया है. एक फेज था जहां पे पाकिस्तान 177 for 7. हाँ. वो फेज I think एडवांटेज इंग्लैंड था. तब भी और जब जेमी स्मिथ मारा था तब भी. I don't think ये so. दो phases थे. नहीं, because I thought 267 was too much. अच्छा, मजे की बात है, ऑफिस में उस वक्त बात हो रही थी, उन्होंने जब किया ना, I was like यार पाकिस्तान 300 कर जाएगा easy, and I said कि Shakeel will be the most important player on this pitch. तो अगले दिन जब 177 हो गए ना, तो सारे कह रहे आपने तो बोला था 300 कर जाएगा ये, फिर वहां से 344 हुए. मैंने बोला अब बोले यार. वो सैटिस्फैक्शन बड़ी होती है. था बड़ा कमाल वो जो उन्होंने किया था, and I think that's where Pakistan won the game. When they got that lead, that is literally the turning point and the fatal blow that was dealt to England, because 77 runs were quite significant, man. थोड़े बहुत रन्स नहीं थे जब आप इस पिच पे. हाँ, इस पिच पे जो कि मुश्किल थी, मगर कोई ये मेरे हिसाब से पुअर पिच नहीं थी. नहीं, बड़ी मजे की क्रिकेट. इट वाज अ टर्नर. दे ट्राइड एवरीथिंग एट दिस पॉइंट. आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीम फ्रेंडली ट्रैक्स की कोशिश की, आपने फ्लैट ट्रैक्स को 10,000 दफा ट्राई किए, आपने यहीं आना था और कोई तरीका भी नहीं था. And you know, you have to give credit to AQIB Javed. He was the architect behind this turnaround. AQIB-BALL! वो कोई वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें कहते हैं कि कौन है 3 स्पिनर या ऐसा कुछ, और आप बनाओ टर्निंग ट्रैक और वो सारे वो AQIB ने बोला था ना. Yeah, I saw a Roha Nadeem video in which he was like mimicking him, वो dub smash type with a brush in his hands. Brush मारे, brush. वो सेकंड टेस्ट से पहले आके ने पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर बोला था कि कैसे नहीं जीत सकते आप, ड्राई पिच बनाओ, साइड वे भी ट्राई करो, रिवर्स स्विंग भी आएगी गेम में, स्पिन देम आउट. हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड जीते. Absolutely. इसीलिए मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कह रहा था कि आइडिया था कि जावेद का, हम दोनों के हैं थोड़े से डिफरेंसेस आए काफी, और हम सारी चीजों की बात करें. बट आकिब जावेद का जो आइडिया था वो उसने इम्प्लीमेंट किया और एग्जीक्यूट किया पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते. दैट वाज ब्रिलियंट. नहीं, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. आई मीन पीछे रिजवान लगा हुआ था, दिस इज आकिब बॉल. शाहीन का ट्वीट आया है आकिब बॉल का. एक तो हर चीज के आगे अब बॉल लगा देना होता है, ये भी दिस इज अ वेरी 21st, नॉट इवन 21st सेंचुरी, दिस इज अ 2020s थिंग, राइट? खैर, आकिब बॉल doesn't have a poor ring to it. It does have kind of a decent ring to it. But especially coming from Rizwan, what a chirpy character. And it does make sense because look, he was the one who devised all the war plans and strategy. He was hell bent on this approach कि आप turning track बनाकर ज़्यादा spinner खिला दो. अप्रोच उस वक्त भी जब उसने बोला था, I was like, I agree with him. Yeah, that should be the approach. इसका ये मतलब नहीं कि chaos नहीं हुई, बहुत ज़्यादा chaos हुई. आपने 3 बड़े player पहले drop किए, then you took all the power away from the coach and captain, right? They are not part of the selection anymore. Not just the squad, but also the playing 11. वो भी वो decide नहीं करते. Jason Gillespie का मैंने जब press conference attend किया था, तो he mentioned it. He was very vocal about it that he is now a match day strategist. Yeah. ठीक है, और अब तो वो मेरे ख्याल से all format match day strategist बन गया, which we will come to on another podcast. This is only about Pakistan's win. ठीक है, ये बस टेस्ट मैच के ऊपर है. We don't want to, you know, mingle नहीं करना. हाँ, mingle नहीं करना, फिर ये पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा, उस पर ठीक ठाक बात करने की जरूरत है. But you know, look, the second test match you could say was a bit toss dependent because of the reused nature of the surface. आपको पता था कैसे बुरी होनी है. इस वाली में हमेशा से ये था कि सेकंड इनिंग्स में अगर आपने लीड चढ़ा दी तो आप इन गेम के, जो कि आपस की बात है सादी, मुझे आई विल बी रियल विद यू, मुझे नहीं थी उम्मीद. मुझे थी उम्मीद. आई डिड नॉट थिंक कि पाकिस्तान लीड चढ़ाएगा. नहीं यार, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि यही 177 for 7 वाला जो पॉइंट था, दे स्टिल ट्रेल्ड इंग्लैंड बाय 90 रन्स. दे हैड 3 विकेट्स इन हैंड. ठीक है, साउद शकील सेट था. एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट बिलीव that Pakistan could post a lead. नहीं, I still thought के लीड अगर नहीं है तो इंग्लैंड को भी इतनी बड़ी लीड नहीं मिलेगी, 15-20 रन मैक्स. क्योंकि एक तो सऊद शकील खड़ा हुआ था, ठीक है, और दूसरा नोमान अली और नोमी पायन, साजिद खान का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, पर नोमी जो मार गया ना वो. बट नोमी पायन में मुझे यकीन था. हाँ, नोमी पायन में मुझे भी वैसे थोड़ा यकीन था कि he'll stick it out and he got the better of the conditions. साजिद ने तो नई बॉल को छक्के मारे. नोमी पायन ने तो चलो वो इजियर फेज में बैटिंग की है ना, नई बॉल आई तो नोमी पायन आउट हो गए, मगर खैर उनकी कंट्रीब्यूशन भी अपनी जगह जबरदस्त थी. साजिद की तो खैर बहुत बात करेंगे. मजे की बात है, नोमी पायन के तो हम पहले से बहुत ज्यादा फैन हैं, ठीक है. साजिद खान, आई ऑलवेज थॉट ऑफ हिम एज अ कंडीशंस डिपेंडेंट बॉलर, लेकिन जो कैरेक्टर उसने शो किया ना, भाई मुझे फैन. We'll come to it, but let's just talk about, you know, resources for a bit. It's not like you have any out and out off spinner in the circuit. मुबस्सिर है मगर वो बैटिंग भी करता है, इसलिए वो होता है. तो अगर आपने एक स्पेशलिस्ट फिंगर स्पिनर राइट आर्म
ढूंढना है तो वो साजिद ही था, बट खैर उन पे तो आते हैं, जस्ट अ बिट मोर ऑन द पिच एंड आकिब बॉल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. लुक, अगले ने यार ही टर्न रावलपिंडी टू रावलस्पिंडी. Spindi, 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 बाबा जी Spindi. ये तुमने ट्वीट भी किया था ना Spindi. मैं तो वेट कर रहा था मुझे कब मौका मिलेगा ये गाना गाने का. बट भाई याद ये तुम्हें, मैं जब गया था अपना कार्ड शार्ड उठाने, स्टिकर वगैरह, तो I saw the giant fans and the patio heaters, and you know, as desperate as all of these things may be, they worked. So you've got to give him credit. मैं तो कहता हूँ कि अब तो मेरे जो भी ये बेचते हैं पैटियो हीटर और जायंट फैंस, उनके बिजनेस से बड़ा इजाफा होने वाला है. Because this could be a template versus, you know, teams such as New Zealand and South Africa, which you are due to host in the next FTP cycle. Not Sri Lanka. That would be signing a death wish. Don't give them that surface. वो प्रभा जयसूर्या खा जाएगा. But South Africa and New Zealand in the next World Test Championship cycle. Definitely. यही है भाई टेम्पलेट. और अब आपको ये भी पता चल गया कि इस तरह की सरफेस पे, क्योंकि रियूज तो फिर से नहीं होनी, ये वो that was a one off I feel. आपको पता है कि अगर आपने हीटर, पैटियो वाले और ये जायंट फैंस इस्तेमाल कर यू नो ड्राई की पिच, तो आप जीत सकते हो टॉस हार के. ये पता चला ना आपको? हाँ, और शान मसूद ने भी ये बोले ना यार, जो हम अभी श्रीलंका वाली बात कर रहे थे कि हर ऑपोजिशन के खिलाफ डिफरेंट पिच भी होती है. बिल्कुल. आप हर ऑपोजिशन के खिलाफ हर कंडीशन में हर डिफरेंट वेन्यू पे सेम पिच नहीं बना सकते. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज आइडेंटिफाइड. अच्छा, मगर ही इज आइडेंटिफाइड ना कि हर डिफरेंट वेन्यू की डिफरेंट पिच होगी. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही स्पोकन अबाउट अडैप्टेबिलिटी. आई हैव अटेंडेड मेनी प्रेसर नाउ, ठीक है, और हमेशा वो यही बात करता है कि वी हैव टू बी अ गुड इनफ टीम टू बी अडैप्टेबल और हर तरह की सरफेस पे अच्छा खेलें. बट देखो, don't want to take anything away from the team. I think they were phenomenal and they did outplay England. But of course the conditions had a role to play. For sure. इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. And मुझे तो हैरत ये होती है कि हमें तो इतनी देर से बताया ये गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है शादी के रावलपिंडी में टर्निंग ट्रैक बन सके. वो आकिब भाई ने करके दिखा दी. हाँ यार, यही तो मसले हैं ना. अब उस दिन भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रमीज ने सारा शिफ्ट कर दिया था ब्लेम ऑन बाबर के, उसे फ्लैट ट्रैक से, लेकिन किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई हुई थी कि बाबर ने बोला हुआ था कि हम जो चाह रहे थे टर्निंग वो हमें मिली नहीं. हाँ, हो सकता है कि वो कुछ चाह रहे होते और उनको मिली नहीं. बट I don't know, man. Had no one ever thought of the fans and heaters before? Like, there's a lot of questions to be asked over here. आपको यार कब थी वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी? Start of 2022. So what, 3 years nearly now? आपको 3 साल तकरीबन लग गए फिगर आउट करने में कि ये हो सकता है. ठीक है, आप तो लोग, यू गाइज वर्क इन क्रिकेट, यू गाइज शुड नो कि एक सरफेस को किस तरह क्यूरेट करना है. मे बी टोनी हेमिंग वाज द मिसिंग पीस इन द पजल, जिसने कहा कि यार एक ही तरीके से हो सकती है, मुझे पंखे और हीटर ला कर दो. आई डोंट नो, ये नहीं पता, बट मे बी आखिर जावेद सेड यार इस तरह होगी. It is rather bemusing that, you know, it took Pakistan this long. England के कोच और कप्तान कह रहे थे कि we expected to see this earlier, right? हमें तो फ्लैट डेक्स मिलते गए, हम तो बड़े खुश थे, you know. तो वो तो खुश ही होंगे ना. क्यों ना वो खुश हो, तो आप उनके कदमों में लेट रहे हो. You're playing to their strengths. यार फ्लैट डेक against England is signing your own death wish. It is. सीधी सी बात. There are no two ways about it, right? So I mean, credit to Aqib Javed. अभी तो फिलहाल देना ही पड़ेगा. There's a lot going on, so we'll, you know, analyze his role and all of these moves properly in another podcast. अच्छा, by the way, comments में भी बता दो कि कल हम पाकिस्तान क्रिकेट की ये जो सारे जेनेरिक पॉड है वो करें या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. आई फील इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होना चाहिए कल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी सी और खबरें आ जाएंगी टिल the day after. लेकिन that depends on you. Whatever you guys want, comments में लिख दो, we'll do that. That's what we'll have to do as well. I feel because जिस रेट पे खबरें निकल रही हैं, और वो फैजान भाई का ट्वीट भी आया कि अभी पॉपकॉर्न ना छोड़ें. या तो मेरे ख्याल से अभी हमें नहीं छोड़ने चाहिए. And we should probably cover that Wednesday. And like I have to leave for Lahore, शेरवानी की फिटिंग वगैरह कराने जानी है, तो इसलिए हम back to back जा रहे हैं. अभी तो the missus is about to get a shocker, right? when she looks at this face. Although तब तक stubble वगैरह आ गई होगी, थोड़ा आसरा हो जाएगा. Less face. Right now there's too much cheek and too much face. और मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि डबल चिन का उतना बैड सीन नहीं है, लेकिन उतना नहीं, मगर वो उस वाले साजिद खान वाला सीन नहीं है. Let's just put it that way. तो शुक्र है. Had I done this like a month and a half earlier, it would be really bad. But anyway, just to close off on Aqib, he was Baz McCullum's coach at the Qalandars. Qalandar Lahore Qalandar था तो सही भाई. तो वो तो कोच होता है, कोच ऑफ Bazball. He broke Bazball and you know, देखो फिलहाल तो you made a very radical choice and it worked out for you, and because it worked out for you,
we will praise him. ना और मजे की बात है बाकी टीमों को भी टेम्पलेट मिल गया बेसबॉल को टैकल किस तरह करना. Yeah, and you know, Pakistan had been rolling the dice for a while. Yeah. Finally it worked. Finally and this was the smart thing to do. हमने यार ये सीरीज प्रीव्यू में बात की थी कि स्लो स्टिकी सरफेस बनाओ. हमें रैंक टर्नर नहीं बोला था because we didn't have faith in Pakistan spinners, but they proved us wrong as well. लेकिन ये भी मैं इसे रैंक टर्नर नहीं था, ये नहीं था रैंक टर्नर. मेरा हमें पता है मसला क्या है. हमें भी ना करना क्या चाहिए कि हर चीज की रील लगा दे. क्योंकि लोग वो एक स्निपेट देखते हैं और उस पे सारी अपनी जजमेंट बेस कर लेते हैं. रैंक टर्नर इस सेंस में नहीं था कि देयर वाज सम वैल्यू फॉर योर शॉट्स, और अगर आप वो अर्ली पीरियड 20 to 25 ओवर्स वाला सर्वाइव कर जाओ तो थोड़ा आसान हो जाता था. जेमी स्मिथ. सो देयर वाज अ बिट इन इट फॉर बैटिंग. बट एक चीज मैं इसमें ये बोलूंगा, आई नो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पॉडकास्ट, बट इफ यू जस्ट हैव दिस टेम्पलेट एट होम गोइंग इनटू द फ्यूचर, आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सफर कर सकती है. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं. बिल्कुल कर सकती है. और पाकिस्तान की तो हेरिटेज है एक तरह से. चलो उस पे आएंगे, वो कभी किसी और दिन आएंगे. बट दिस इज वन कैवियट टू दिस व्हिच आई थॉट इज वर्थ जस्ट throwing out there for you to ponder upon. But right now, like, we're not going to talk much about it because we have a test match to cover. आ जाओ यार फिर थोड़ा सा टेस्ट मैच के अंदर घुसते हैं ना कि हुआ क्या. आ जाओ भाई स्पिन ट्विंस पे. सज्जू डॉन एंड नोमी पायन. नोमी पायन. बोलो बोलो नोमी पायन. पियो पियो नोमी पायन. नहीं थोड़ा सा बोला तो लीमू पानी का ग्लास लगा रहे हैं. ये गाना लीमू पानी वाला. बट यार 40 विकेटें जो इंग्लैंड की गिरी हैं आखिरी 2 टेस्ट में, उनमें से 39 सज्जू डॉन और नोमी पायन की थी. ठीक है. और मतलब यार इन लोगों ने तो इतने लंबे लंबे स्पेल कराए हैं. देयर वाज अ पॉइंट वेयर दे हैड बोल्ड फॉर 89.5 ओवर्स अनचेंज्ड अक्रॉस 2 गेम्स. ठीक है. इस वाले मैच की शुरुआत में 42 ओवर्स बाद चेंज आया है. और पिछले वाले मुल्तान मैच की तुम्हें याद है वो आखिरी वाली इनिंग्स ये इन्होंने बॉलिंग, इन लोगों ने सिर्फ बॉलिंग कराई है अनचेंज. तो यार एक तो मैं इनकी फिटनेस को दाद देता हूं. दे आर नॉट स्प्रिंग चिकन्स बाय एनी मींस. ब्रो डोमेस्टिक क्रिकेट में यही करना पड़ता है आपको. डोमेस्टिक को इज्जत दो. होम को इज्जत दो. ये सीमो ने किया हुआ है ना, होम को इज्जत दो. तो देखो 4-4 दिन के मैचेस खेलने पड़ते हैं और बैक टू बैक खेलने पड़ते हैं. 2 दिन का गैप होता है फिर 4 दिन आ गई क्रिकेट. तो वहीं पे इनकी स्किल्स ऑन हुई है. और ये तो पता नहीं नोमी पायन तो पता नहीं कब से खेल रहे हैं. यार पाकिस्तान का मसला था कि वो ऑपोजिशन टीम्स की घर पे 20 विकेट नहीं ले सकते थे. और अब जब आपने टर्नर्स बनाए हैं तो 2 मैचेस में 39 out of 40 ये दोनों ले गए हैं यार. It's crazy. That is spectacular. It's incredible, right? Like they're both finger spinners who turn the ball in one direction, and they were at the helm of the turn. I mean, हाँ. They have variations and they have a straighter one. हाँ, no doubt. I got what you mean. मैं पहले समझ रहा था कि दोनों की एक ही डायरेक्शन. नहीं, दोनों की डायरेक्शन नहीं है. They do turn it in opposite directions. बट एक ही तरफ करते हैं ना, उसका दूसरा नहीं. और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कभी दूसरा नहीं रहा. हाँ, और उनकी बस एक ही है जो स्ट्रेट हो जाती है. Exactly. दोनों के पास वो भी. But you know, I mean, it wasn't long ago when they weren't deemed good enough to start for Pakistan in a test match, right? पुरानी बात नहीं है ये. And you've got to credit their intelligence, their variations. You know, they were very smart with their bowling, and they gave it a rip. They utilized the conditions to perfection. Yeah, they outspun England. और the variations in their pace was a thing of beauty. ये बैज मकलम ने भी जिक्र किया कि नोमी पायन जो थे वो तेज कराते कराते एक बीच में स्लो सी फेंकते थे, और साजिद लूप देता एक बीच में थोड़ी रिप करता था, तेज फेंकता था. That's experience. And that's what they constantly told us in the press conferences as well. तुम्हें तो पता है, तुम वीडियो एडिट कर रहे थे, मैं सवाल पूछ रहा था. वैसे this was a really successful series as far as press conferences go. It was a good one. It was a good one. But yeah, we tried our best कि आप लोगों को जितना behind the scenes coverage of Pakistan cricket with those press conference questions and answers मिल सके वो हम दे सकें. And hopefully आप लोगों ने enjoy किया होगा यार, because सीधी सी बात है, we are here to take over. Absolutely. और हम इसी तरह करेंगे, asking good questions and getting a good response from the players. ये भी बड़ी एक आर्ट होती है कि कौन से पॉइंट पे किस प्लेयर से क्या पूछना नहीं. और कभी कभार गलती कर जाते हो यार. Like I had a poor choice of words with Ben Duckett. खैर he still gave us a good answer. But then again ये तो होता रहता है यार. Perfect तो नहीं हो सकते आप. Absolutely. But then again I feel like both Sajid and Noman इन लोगों ने बड़ा दिमाग लड़ाया, अपना experience दिखाया है, variations at the forefront, and they were at the helm of Pakistan's turnaround. जहाँ पे हम आकिब जावेद और war plans और strategy को दाद दे रहे हैं, execution वाले boys को जरा ज्यादा दाद देनी चाहिए. बेशक देनी चाहिए. हाँ. और कर तो काम दिया. और मजे की बात यह है ना कि नॉट ओनली विद द बॉल मैन, दोनों की बैट में दोनों मैचेस में कंट्रीब्यूशन. आफ्टर साउद शकील
in the Rawalpindi test, they were Pakistan's second and third best batters. I'll put Sajid as second because he got the tougher ball, you know, or Nomi Payen third, but मुश्किल period Nomi Payen ने फिर किया. तुम्हें याद है साउद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे वाले सवाल में बोला था कि हमारे 10-10 रन के फासले से देखते थे. तो I think that was also a good way to go about it. बाकी यार आमिर जमाल बेचारा went unused. अच्छा खैर सऊद शकील की उसमें आमिर जमाल पे आते. सऊद शकील ने बड़ी फनी बात भी की थी, कहता साजिद मुझे समझा रहा. साजिद को मैंने क्या ही समझाना है. अच्छा हाँ, आमिर जमाल I think उन लोगों ने यही सोचा होगा क्योंकि बैटिंग कर सकते तो इसको रख दो और जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे. अगर जरूरत पड़ी रिवर्स हो रही हुई तो, लेकिन रिवर्स होनी नहीं, रिवर्स थी नहीं, ड्राई पैचेस ही नहीं, ड्राई पैचेस भी नहीं थे. और दूसरा पिछली वाली जो मुल्तान की रीयूज सरफेस थी, वो सैंडविच बिटवीन टू अदर स्ट्रिप्स. हाँ वही ना, ड्राई पैचेस जिसके ऊपर आप स्काफ कर सकते थे बॉल. यहाँ पे नहीं था वो सीन. इट वाज लश ग्रीन इन रावलपिंडी. एक्चुअली लुक्ड रियली नाइस. रावलपिंडी स्टेडियम मुझे नहीं लगता इट्स एवर लुक्ड नाइसर देन दिस. बहुत प्यारा घास लग रहा था. बट ही वेंट अनयूज्ड एंड लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि फिर बैटरी खिला रहे थे. नहीं यार, आप अपने आप को थोड़ा सा वो देना चाहते हो ना, रूम कुशन, अगर जरूरत पड़ गई कुशन देना चाहते हैं. But like I said earlier, in the long run, this could be potentially detrimental towards developing your fast bowlers. Do you think? I think Duke's ball इस्तेमाल होनी चाहिए Test cricket में. But I still feel we could have played someone ahead of Zahid Mahmood. यार मेहरान, I would have played मेहरान ahead of Zahid Mahmood. I even asked this. गिलेस्पी से मैंने पूछा था, वो उसने तो कह दिया कि मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं सेलेक्टर नहीं हूँ. बट दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग फॉर कि यार जाहिद बेचारे ने पहले भी उस पिछले मैच में 6 ओवर ही कराए थे. इसमें क्या को 10 कराए, एक विकेट ले गया था जेमी स्मिथ की. बट दे वर टेकिंग हिम ऑन एंड आई फील लाइक मेहरान माइट हैव हैड समथिंग मोर टू ऑफर ओवर हियर. हाँ, और अगर मेहरान बैटिंग कर रहा था शायद साजिद की 50 हो जाती. ये भी एक सीन था. लेकिन खैर I think this was the golden opportunity to play Mehran. This really was a golden opportunity to play Mehran. खैर चलो. But चलो कुछ नहीं होता. आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज में I don't think the war plans will change. I think उनके खिलाफ भी आप टर्नर्स ही बनाओगे and you'll back Sajid, Nomi and potentially Mehran to outspin मोती है. और कोई जहन में आ रहा है कोई अच्छा स्पिनर उनका? नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा यार. हाँ, जोमेल वॉरिकन, मोती I do rate. but I rate them higher. Very very good Akesh. But I do feel कि Pakistan should apply the same strategy for the West Indies as well. और अब तो आपको टॉस वाला डर भी नहीं होना चाहिए जो आपने कर दिखाया. अच्छा खैर बहराम, साजिद खान पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आ जाएं फिर साजिद खान. You want to come to Sajid Khan? Well, I mean, first spinner ever to take a 10-fer in Rawalpindi. He had 6 for 128 in the first innings and 4 for 69 in the second. Absolutely fantastic bowling performance. And then, of course, you talked about his whirlwind 48. जो कि, I will repeat, the ball was new. That wasn't an easy phase to bat. ब्रेक हो रही थी बॉल. हाँ, उसने कहा आन दो. उसने 3 छक्के ठोके बैश को, शोएब बशीर को, जिसका उसकी थोड़ी टसल चल रही थी. एक छक्का उसने रेहान अहमद को भी मारा है. एंड यू नो ही वाज well, I just say कि he deserved the Player of the Series award. 100%. And I'll tell you why. 100%. एक तो इसके 48 runs in tougher conditions, but forget that. विकेटें जो है ना 39 में से साजिद की तो 19 हैं, नोमी पायन की 20 है. मगर देखो साजिद खान की विकेटें हमेशा फर्स्ट इनिंग्स में आई हैं. देखो अब हर कोई तो नहीं ना थर्ड इनिंग्स डिस्ट्रॉयर हो सकता. हमारे नोमी पायन की तरह नहीं होता ना. बट हाँ, साजिद ने फर्स्ट इनिंग्स में विकेटें ली हैं और द कैरेक्टर ही शोड. उफ, एक तो यार जस्ट द कैरेक्टर इटसेल्फ, ठीक है. He's right out of a movie. You've got a shining bald head. You've got that big twirly fuck off mustache. ठीक है. उसकी head shape बहुत बेहतर है जैक लीच से. Come outside. Head shape भी उसकी प्यारी किस्म की टिंड है और मूंछ उसकी ऐसी कुत्ती किस्म की है ना. Plus the beard. It's perfect, right? Whoever his barber is should get a raise or something. And then he's got those crazy eyes popping at you, seeing through your soul or whatever. वो genetically है उसका जो भी है. एक चीज पे है कि we're appreciating these things. हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे. बड़े लोगों ने ना उसको बोला कि यार आप तो डरा रहे हो ये वो. उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही थी. कह रहा था कि यार अल्लाह मियां ने जैसे दिए शक्ल, उसकी है कुछ ये जरा ज्यादा कर जाते हो आप. we are talking about these things but in his तारीफ मुझे तो पसंद है. तो यार you don't know this but as soon as that presser ended आखिरी वाला 2-3 दफा यही सवाल हो गया था. हम सब हंस रहे थे in the sense क्या कर रहे हो, you know, why are you guys asking this question. I ran to Sajid when he left and I was like, Sajid भाई जैसे हो ना आप बहुत अच्छे हो, कुछ भी बदलना नहीं है. हम आपको ऐसे ही पसंद करते हैं, इसी तरह पसंद हो आप हमें. एंड ही शुक माई हैंड वेरी फर्मली एंड ही सेड थैंक यू भाई. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं भागकर उसके बताऊं कि ये एक अच्छा एंडिंग में ना रेजोनेट करे मैसेज उसके साथ कि यार ये बकवास है सारी,
this doesn't matter, and I feel it only adds to his character, right? I don't want him to change anything. The head should remain as bald, shiny. मूछ में कुछ फर्क नहीं आना चाहिए. आंखें फाड़ फाड़ के देखे, man, that guy literally bled for you, man. Copped a blow to the chin, he did not even flinch. हर जगह खून था भाई. खून. कहता शर्ट चेंज करूंगा. Shan even appreciated that. He was like, that guy bled for us. I can trust him. Character. यार मतलब he's a proper warrior. और सादी पाकिस्तान क्रिकेट को ना बड़ी शदीद जरूरत थी इस तरह के कैरेक्टर की. इस टाइम पे इसी तरह का कैरेक्टर बचा सकता था. Someone who can come and look at the opposition and say, I'm here to win. They challenge just by their friggin' body language. डकेट को आंखें भी मार रहे हैं. हर चीज की है उसने. बहुत उसकी. यार ये चीज मिस कर रहा था पाकिस्तान. पुराने जमाने में तो हमारे सारे क्रिकेटर ही ऐसे थे. बदमाशी. दलेरी. And Jared also said कि यार, I felt that this Pakistan team was too passive and they needed a character like this. And they were too nice. ज्यादा पैसिव थे. मुझे पसंद थी ये बात, लेकिन क्रिकेट है यार. एट द एंड ऑफ द डे फील्ड पे आप थोड़ा सा एग्रेशन तो दिखाओ ना. तुम्हें याद है ना डिएगो कोस्टा एक होता था फुटबॉल में. वैसे तो हम सबको जहर ही लगता है, मुझे बहुत. मगर व्हेन ही वाज इन चेल्सी नहीं, मतलब जनरली अच्छी एंडिंग तो नहीं हुई थी. और इफ ही इज इन द ऑपोजिशन आई हेट हिम. मगर जब चेल्सी के लिए था, खेल रहा था, तो मैं कह रहा था यार ये बंदा इस तरह का जरूरी चाहिए होता है, एक जो अंदर घुसे, ऑपोजिशन की स्किन के अंदर घुसे. ठीक है. एंड साजिद इज एग्जैक्टली दैट. ही इज ए वॉरियर. ही इज देयर टू कम्पीट. ही इज देयर टू टेल द ऑपोजिशन कि हाँ भाई मेरे खिलाफ कुछ कर दिखाओ तुम. आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें देखूंगा. I will dismiss you with my eyes. Right? He's got those crazy eyes and I love that about him. I think he is just such a phenomenal character. इतना जबरदस्त किस्म का आदमी है कि मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ यार. मैं भी. I think कि अभी तो इसकी इतनी उम्र भी नहीं है. I don't know असल उम्र क्या है, मगर 31, 32 लिखवाई भी है. That means that he has some years to give to Pakistan. यार जहां भी थोड़ी सी बॉल आपको लगे ना कि ब्रेक होनी है, साजिद को खिलाओ. बिल्कुल. जरूरी नहीं है हर जगह खिलाओ. आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका में शायद उसका इतना बड़ा रोल. उस साजिद और नोमी पायन में से एक ही खेलेगा. लेकिन जहां भी हल्की सी बॉल टर्न होनी है, स्पेशली पाकिस्तान में हर मैच खेलना चाहिए साजिद खान को until he runs out of fumes. Absolutely. And he is a fit guy. We've seen that clearly. He's tough as nails. No one can deny that. He's इतनी एडुलेशन मिली ना इसे from across the world. I could see the Barmy army appreciating him, the Australian accounts on Twitter appreciating him. Everyone's just fallen in love with him, and he is that kind of guy. He makes you fall in love with himself. और मतलब यार जिगरा दिखाया है. शेबी बड़ा खुश होगा यार. जिगरा दलेरी बेशक दिखाया है, तगड़ा यार. देखो लेकिन उसके साथ साथ ना इसने दिमाग यूज किया बहुत. ही इज सच एन इंटेलिजेंट गाय. तुम्हें अंदाजा हो गया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गया आंसर से. मैं वहां बैठा हुआ था, मैं कहता यार ये बंदा बड़ा सेट है. अच्छा मुझे भी, मैं तो एडिट कर रहा था ना, जो लोगों ने नीचे कमेंट्स दिए, एवरीवन वाज प्रेजिंग हिम फॉर हिज इंटेलेक्ट के. उसको पता है कि क्या करना था उस मोमेंट पे, और जिस तरह एक्सप्लेन किया उसने लोगों को. एब्सोल्युटली. ही वाज सो क्लियर इन हिज कम्युनिकेशन एज वेल. उसके प्लान्स भी, गेम प्लान्स भी ऑब्वियसली उतने ही क्लियर होंगे. कुछ कह रहे थे सबको स्कीम बता दिए. उसने यार ही ट्राइड टू थ्रो ऑफ बैश एंड रेहान एज वेल, उर्दू शुर्दू बोल के, जो कि रेहान ने बोला था कि ही डिडंट फूल एनीवन. बट देखो इंटेलिजेंट आदमी है जो ये चीजें ट्राई कर रहे हैं. सही है. ही इज दिस boisterous character and he's just fun to watch and makes for spectacular viewing. He's theater basically in a nutshell. But you marry that charisma and bravado with the intelligence, a brain, right? Intelligent cricket, and that's what I absolutely love about him. मतलब कि यार वो variations वाली जो हम 10 दफा बात कर चुके हैं, वो कहाँ से आ रही है चीजें, और वो दिमाग से आ रही है. और उससे पहले भी लास्ट टेस्ट मैच की जब बात करो तो उसने बोला था कि बीच में से टर्न नहीं हो रही, तो मैंने क्रैक्स यूज किए ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच. जब और मैंने कई सवाल पूछे इससे. कुछ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी साजिद के साथ थी. तुम मुझे बताओ कि उसने एक ऐसा जवाब दिया जो हम सेटिस्फाइड ना हो. नहीं यार मैं बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, I'm often left saying कि यार ये तो पता नहीं समझा नहीं है यार, किसने ऐसे ही जेनेरिक से जवाब दे दिया. नहीं, डिटेल्ड आंसर, technical answer tells you that he is a thinking cricketer. And that is just so promising. मजा आ गया यार. मुझे तो एक्शन भी पसंद है बॉय का. He put so many revs on the ball. देखो नोमी पायन भी अच्छे हैं, मगर नोमी पायन doesn't even have close to as many revs on the ball as Sajid does. ठीक है. और पता है, it might just come down to how many left-handers or right-handed batters South Africa have when it comes to making a decision on who plays. Batting भी दोनों कर सकते हैं, वो तो प्रूव हो गया. It's a tough one, right? अगर ज्यादा लेफ्टी खेल रहे हैं तो साजिद खेले, और खेलना भी चाहिए. But यार, so impressed. I feel like this should be a Sajid Khan podcast, not this Sajid Khan. The Pakistani cricketer. The real Sajid Khan. Will the real Sajid Khan. Not Farah Khan's brother. Will the real Sajid Khan please stand up? यार तूने वो वीडियो देखी है जिसमें वो अपनी पास्ट की बात कर रहा है?
हाँ नहीं मैंने नहीं देखा यार पता नहीं कोई ये मोबाइल ठीक करता था, बड़ी हसल की, इसने दुबई भी गया बीच में, एयरपोर्ट पे काम करता था 5 दिन, 2 दिन जाकर क्रिकेट खेलता था, इसने बहुत जान मारी है यार. Man has worked his ass off. That's why I feel like he could serve Pakistan for some years. Because इसको वो मेहनत का फल थोड़ा लेट मिला है. यार अभी तुम चैंपियंस कप में जाओ, एक मैच खेला था, एक मैच फाइनल खेला था, प्लेयर ऑफ द मैच. Probably the most economical spell of the tournament. Took 2 crucial wickets. फखर आउट किया था इसने, और कौन आउट किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच था. हाँ ये मुझे याद है, ये तो मुझे भी याद है, मगर फखर तो डेफिनेटली आउट किया था. I forget who the second person was. Might have been Haseeb. Might have. Maybe. Can't quite remember. But man, what a find. What a story. And yeah, absolutely deserved the player of the series award. 100%. I know a lot of people were like, शेयर करवा देते, नोमी पॉइंट की ज्यादा विकेटें हैं, नोमी पॉइंट के ज्यादा रन्स हैं, मगर हमेशा ये बात याद रखना, इम्पैक्ट भी याद रखना. और ही वाज प्लेइंग ऑन देयर माइंड्स. उनके अंदर घुसा हुआ था साजिद. और आखिरी चीज यार, उसकी जो विकेटें है ना, लुक हिज 7 for and his 6 for in both these games. They came in the first innings. It is easier to bowl in your second inning, especially on these sort of surfaces. But he shone through in the first innings, and I think that is just, you know, splendid, remarkable. मजा आ गया साजिद. मजेज़ करवा दिए गए हैं आज. Plural of मजा यार, मजेज़ हो गए हैं. अच्छा, याशियां करा दी हमारी. Sajid's partner in crime. Yes sir. Nomi Payen. Nomi Payen. No Nomi Payen. Nomi बना दी. Nomi हो गया. Finding Nemo. वो Finding Simo. यार वो अच्छा खैर, लोग सीमो बोला करो, नीमो क्यों बोलते हो? नीमो नहीं, क्या मछली किधर बना दी है? सीमो के तो अंदर सीम आती है. इट मेक्स मोर सेंस टू मी, बट चलो वो सब्जेक्टिव है, सबकी अपनी चॉइस. नोमी पायन की एक तो यार मैं क्यूटनेस पे फिदा हूं. जो नोमी पायन की खुशियां होती है ना, वो साउथ की सेंचुरी हो रही है, नोमी पायन की खुशियां आ रही है. नोमी पायन के बीच बीच में सेलिब्रेशन है, यू नो, ये हाथ हिलाते हैं नोमी पायन. और खैर सेलिब्रेशन तो साजिद की भी है, उस कॉपी भी कर ली नोमी पायन ने भी. नोमी पायन ने कॉपी की, किसने नहीं कॉपी की? जेसन गिलेस्पी ने की है यार. वो जो शॉट थी ना, मैंने ट्वीट भी की, वो जो एक सूरज था और कैमरा मैन कर रहा था, वाह जबरदस्त. एंड आई मीन इट इज द शिखर धवन सेलिब्रेशन, बट यू नो दे आर वेरी सिमिलर कैरेक्टर्स एज वेल. शक्ल भी दोनों की सेम है, मूंछें भी. Sometimes that's all you need, man. You need someone like Sajid Khan in your team and things change, right? Shiny bald head, twirly fuck off mustache and the crazy eyes. And the warrior mentality. खून गिर रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है. And the skill. हिला नहीं है वो अगला. skill as well. He's putting his body on the line, man. You know, that's just amazing to see. अच्छा, बात नोमी पायन की हो रही थी और उनकी क्यूटनेस पे हो रही थी. उनकी खुशियां देखकर ना मैं तो I'm on 7th heaven. और मेरे मामू का एक वॉइस नोट आया था, मैंने तुम्हें सुनाया था. उन्होंने कहा था कि ये नोमी पायन के खिलाफ किसी ने भी कोई एक भी जरा नेगेटिव बात की ना, तो लड़ाई हो जाएगी उनकी उसके साथ. वो नहीं छोड़ेंगे. हमारा भी यही सीन है, कोई हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमने ये प्रीव्यू में बोला था कि we will not tolerate any slander towards Nomi Payen. But Sajid, तूने ये भी बोला था कि you'd rather give a start to Mehran Mumtaz, and you have been proven wrong. I did say that, लेकिन at the end of the day, hindsight में देखो तो एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है. यार कोई जवाब ही नहीं है. He is, ठीक है, he might be 45, right? We don't know that. He's clearly not 38. इतना तो हम establish कर सकते हैं. Nomi Payen शादी से 6 साल बड़े नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं लगता. बट एट दैट सेम टाइम वो जो अगर एक कौन है कि ही माइट नॉट बी एबल टू सर्व पाकिस्तान फॉर लॉन्ग, जो उसमें प्रो है कि ही हैज गॉट दैट विजडम. अच्छा मजे की मैं बात बताऊं, जो नया, खैर थोड़ा सा डाइग्रेस करें क्योंकि वो अगले पॉडकास्ट में बात करनी है, लेकिन जो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, दैट्स सब्जेक्ट टू फिटनेस. It has to be. That kind of makes sense. But you know, he is an experienced head. One of the most experienced heads in Pakistan cricket as far as domestic experience is concerned. Years on years, man. से खेलने हैं. और यार, he comes from a remote area. इनका ताल्लुक खिपड़ो सांगड़ से है. एक तो यार ये नोमी पायन कहने का मजा आता है, खिपड़ो सांगड़ कहने का मजा आता है. This man just comes with like so much greatness on its own. यार पिछले अगर 3 टेस्ट मैच देखो नोमी पायन के, नोमी पायन तो 27 विकेट्स हैं. दैट्स 7 for in श्रीलंका. उसके बाद पिछले मैच में 11 विकेटें, और इस मैच में 3 for 88 and 6 for 42. थर्ड इनिंग्स डिस्ट्रॉयर. पहले हमने बहुत पहले श्रीलंका वाले टेस्ट में ये चीज हाईलाइट की थी कि अगर आप कभी स्टैट्स पे जाओ ना नोमी पायन के, तो थर्ड इनिंग्स में डिस्ट्रॉय करते हैं. थर्ड इनिंग्स में तो खेले नहीं जाते किसी से. एंड यू नो फोर्थ इनिंग्स में पिछले मैच में तो फोर्थ इनिंग्स में 8 for लिए, बट ये तो यू नो इट वाज काइंड ऑफ अ शॉर्ट थिंग. आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि नोमी पायन कर लेंगे, राइट? एंड आई मीन look, obviously don't forget his runs. पिछले मैच में भी और इस मैच में, that's a very clutch 45. और वो जो छक्का मारा था, ओहो लारा, नोमी पायन लारा, पीक लारा. Lara wishes he was as good as Nomi Payen. I'm sorry, I love you, Lara. Nomi Charles Payen. वो तुम्हें ट्वीट याद है बकार यूनुस की BC लारा?
नहीं याद। उसने पता नहीं जो भी कहा था BC ला रहा, ब्रायन चार्ल्स ला रहा ना, तो फिर लोग उसे नीचे लिखने लगे, तो फिर कहता है BC means Brian Charles. Oh. As if we weren't going to figure that out. But look, Nomi Payen took 9 wickets. He's a bit hard done by कि साजिद का इतना अच्छा टाइम गया ये 2 टेस्ट मैचेस में. He's performed so well कि Nomi Payen को वो player of the series ही मिला. या player of the match भी नहीं मिला. Player of the match भी नहीं मिला, but another series he would have been that guy. He was just that phenomenal. He's got great control, almost impeccable. He is also a very smart cricketer. And साजिद बहुत कुछ से पूछ रहा था, सीख रहा था, right? And you know, ठीक है, those runs came at a time when the ball was soft, but those runs were crucial. और भी तो लोगों से नहीं हो रहे थे ना उस टाइम पे. सलमान लियागा आउट हो गया था. नोमी पायन आए and he was batting like a top order bat. मुझे कोई डर ही नहीं था. मैंने कहा नोमी पायन खड़े हैं, easy. मतलब 50 दोनों डिजर्व करते थे. साजिद भी और नोमी पायन भी, और साजिद ने तो खैर छक्के ही उड़ा दिए लंबे भाई. PSL टीम्स भी शायद इस वक्त देख रही हो, शायद होना चाहिए. Yeah, because if he can bat like that, he is adding more value. And I mean, Sajid Khan का वो catch तकरीबन हो गया था. Parried catch पकड़ लिया था उसने. Oh yes. And he said later on in the presser that he expects himself to catch those. That's what I love about the guy. ठीक है, he has set such high bars for himself. वापस आ गए हम साजिद पे, बात हम नोमी पायन ही कर रहे थे. But do you know what his record is now? Nomi Payen. पिछले 3 मैचेस में 27 विकेट्स आई है ना. That means that in 17 tests now he has 67 wickets at less than 28 apiece. Less than 28. If someone just looks at his stats, they'll be like, ये तो अपने जमाने का कोई elite spinner है. हाँ, और इस वक्त तो नोमी पायन at least in favorable conditions छा ही गए हैं यार. मतलब experience has come to the fore and couldn't have happened to a better man. दोनों sweeties हैं, cuties, honorary Janis of the podcast, both of them. डिस्कॉर्ड में होते ना, डाल देते हम दोनों को. और मैं तो वैसे ही the fact that we were kind of hyping him up prior as well, this makes it all the more merrier for me कि नोमी पायन ने परफॉर्म कर दिया. और वो एक AB बैठता है ना, वो क्रिक वाला मेरे साथ, उसने मुझे वो मीम बना कर दी थी, ड्रेक वाली नहीं है. लोग इसको नोमी चाचू कहते, तो ड्रेक कहता नोमी चाचू पे ये, नोमी पायन पे ये. हालांकि है तो वो सिंध का, अदा होना चाहिए, मगर है वो पायन. मैन मिथ पायन. यस सर. I mean, जितनी भी तारीफ की जाए दोनों की कम है. We'd probably like, if we wanted to, we wouldn't shut up about them. ये पूरा पॉडकास्ट इन दोनों पे होता. लेकिन हमने और भी बातें करनी है. मैंने कंपेयर करना है कि ये थे पाकिस्तान के स्पिनर्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड स्पिनर्स. यस. जहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी काउंट हुआ पाकिस्तान का, एक तो इस टाइप की पिचेस पे खेलने का और ज्यादा क्रिकेट खेलने का. रेहान और बैश जो हैं तो अभी नए आए हैं, बहुत छोटे हैं, नो डाउट. उनकी वो वाली स्किल अभी डेवलप नहीं हुई जो इन दोनों ने कर ली हुई है इन डोमेस्टिक क्रिकेट. You raise a very fantastic point. Look, prior to the series we thought that England have a better spin attack than Pakistan. उस वक्त तो ये स्क्वाड ही नहीं था हमारा. बिल्कुल नहीं था. But we were proven wrong in a way, and I'm happy to eat that humble pie as well. लेकिन नहीं, जब हमने वो किया था तो बेराम फर्स्ट टेस्ट का आया हुआ था और हम उसमें सिर्फ अब्रार अहमद था स्पिनर, और स्पिनर भी नहीं था. And I do kind of feel for Abrar as well at this point. It seems like he might never make it back to the test team, but I hope कि उसको सही तरह rehabilitate अच्छी तरीके से करें बेचारे को. वो चिकनगुनिया जो भी उसको कहते हैं, I don't even know how to say that honestly. So I really hope that he's fine. ठीक है. लेकिन बेराम नेवर नहीं कह सकते यार. He broke down यार. These guys bowled unchanged. कोई नहीं broke down यार. वो तो उससे जो भी इलनेस होगी ना, सरफेस भी उसको बहुत ही और इलनेस भी होगी ना, इलनेस भी होगी. So we really hope that he's back in the mix at some point. Maybe he can be the third spinner, on a spin friendly track. He can bat a bit as well. But coming to England spin bowling, right? सबसे पहले रेहान की बात कर लो. पहला टेस्ट खेल रहा था. I thought he was great. He was good. He took 4 for 66. He was without doubt England's best bowler. और इसने पहले भी कराची में 5 for लिया था. So डेब्यू पे रेहान के तो stats in Pakistan are great. Can't really fault him. 4 for 66 on that track. I think he did justice to it. मैंने भी इससे पूछा था कि how did you what do you make of the surface? He was like, I obviously like it. It's turning for me. But England conditions का फायदा नहीं उठा सके. उनके spinners बिल्कुल भी नहीं उठा सके. ठीक है, शोएब बशीर जो है बैश, he took 3 wickets, 129 runs खाए भाई. 129, 3 छक्के तो साजी ने ठोके. Wasn't incisive. लंबे छिक्के सेके. Wasn't incisive enough. Not at all. And I mean, both Bash and Leach तो नजर ही नहीं है. And when I asked Stokesy in the last presser के what are the key takeaways and lessons learned, he highlighted कि यार अभी नए हैं दोनों, and we want to give them that game time. We want to blood them, and these two are our future spinners. I like that from Stokes. कि चलो यार ठीक है, inexperience था,
बहुत छोटे हैं यार, बहुत छोटे, early 20s, they're like babies, right? So I'm happy that he's backing them. There are some positives. बीच पे बैश ने अच्छी बॉलिंग भी कराई है, पिछले मैच में 4 for लिया था, बहुत ज्यादा लूजनेस देंगे देते हैं, too many bad deliveries, not as good control, वो accuracy वाला सीन अभी नहीं था. He's a terrible fielder as well. He is an atrocious fielder, but these things will get better. रेहान बैटिंग भी कर लेता है, वो और वैल्यू ऐड रेहान अच्छा है, हाँ, I like it. In subcontinent conditions बहुत fit रहेगा. Jared has a fear that they might turn Rehan into a Moeen Ali, and they might, because he can bat, but I feel like he has got a solid future for England. और चलो यार, बैश और रेहान उस तरह नहीं चले. रेहान तो खैर चला, रेहान को कुछ नहीं कह सकते, 4 for 66 is great, but बैश ने glimpses दिखाई हैं of like the fact that he can be good, but then 129 runs, especially after that, you know, टॉर्मेंट ही किया यार उसको साजिद ने, उड़ा के ही रख दिया. कैन नॉट फॉरगेट दैट मैन, दैट वाज अ फेज ऑफ द गेम वेयर आई वाज लाइक, इज दिस रियल, ये हो रहा है. और वो छक्के कोई ऐसे टुल्ले नहीं थे, प्रॉपर ऐसी तो नहीं मैं कह रहा कि सिक्के सेके उसने, चेपे लेप दिए थे. अच्छा बस आई लाइक टू, यू नो, मजा मुझे भी आता है, मैं भी एंड पे जानबूझ के बात यार, तुम ऐसे ही मुझे फिर ऑकवर्ड कर देते हो. पहली मैं छिलावा, एक तो तुम लिहाज भी नहीं कर रहे, दाढ़ी गई है भाई. डिस्कॉर्ड पे मैसेज आया है, पील्ड मैंगो. पील्ड मैंगो. That is funny, yeah. But look, इन दोनों की तो हमने बात कर ली, बैश और रेहान की, of how रेहान was good, बैश was okay, and in going into the future, इनका फायदा ही होगा. There will be a lot of lessons learned for these two, and I hope that, and I feel that they will be better whenever England come to Asia again, which is 2027. अब काफी टाइम है. But yeah, Jack Leach went absent. We were both agreeing prior to this series that he is the best spinner across both teams is Jack Leach. He was the worst. शुरू में पहले मैच में सबसे अच्छा था, वहां 7 विकेटें ली. मुझे याद है मुल्तान टेस्ट में भी 7 विकेटें ली थी, बट बोथ ऑफ अस सेड कि यार लीच है, इस तरह की सरफेस पे तो रीयू सरफेस पे ज्यादा लेनी चाहिए थी. और यहाँ पे तो यार क्या 2 विकेटें थी मैच में, नजर ही नहीं. Didn't turn up, and I think Azim Rafiq tweeted, you know, Shane Warne used to say that Monty Panesar has played the same test match पता नहीं कितनी दफा. He said the same holds true for Jack Leach, and I do think that's true because look, other spinners adapted well. नोमी और साजिद को ही देख लो, नोमी पायन और साजिद ने पिच को समझा और उसके मुताबिक बॉलिंग कराई. आई डोंट थिंक जैक लीच मैनेज दैट. इट वाज जस्ट द सेम स्टफ, एंड इंग्लैंड वर आउट ऑफ आइडियाज एट अ पॉइंट, एंड जैक लीच इन पर्टिकुलर वाज very very clueless at times. Way below average on this track, man. I expected far more from him, yaar. I think England were simply not good enough, and Jack Leach is at the center of that as far as their spin bowling is concerned. क्योंकि बेशक ठीक है, बैश पिटे मगर 3 विकेटें तो ली. और चलो रेहान यार उस पहला मैच खेल रहा था 4 for 66 great for him. रेहान ने बहुत अच्छी बॉलिंग, उसको तो कुछ भी नहीं कह सकते. He was the most threatening bowler. Absolutely. And you know, he does turn the ball in both directions, so he is a very valuable asset in that. और हम डर इसी बात से रहे थे बिराम, याद है कि ऑफ कैमरा ये बात हो रही थी हमारी, उसने गूगलियां फेंक. हाँ, मैं कह रहा था कि यार उसने आदिल रशीद को कॉल करनी है, उससे पूछना कि आदिल भाई को किस तरह आउट करते हो, क्योंकि आदिल रशीद तो पाकिस्तान से आज तक नहीं खेला गया. वो कहते गूगलियां फेंको, हम तो उससे डरे हुए थे. बट यू नो, ही इज द हेयर अपैरेंट to Adil Rashid. White ball में भी आ जाएगा ये. रेहान is super talented. The first time I saw him was in an under-19 World Cup, और गूगलियों पे मैं पागल हो गया था इसकी. I remember that. ये boy है. I do remember that. His dad was in the stands as well. It was some, you know, अच्छा nice moment था वो, and you know, he should be happy with his performance. Jack Leach, although might just have played his final test. मैं भी यही कहने लगा. क्योंकि वो इंग्लैंड में तो खिलाते नहीं उसे. They've emotionally moved on from him, right? और यहाँ पे जहाँ मुझे लग रहा था शुरू में कि he might force his way through to the starting 11 in England again, he has ensured that he remains out. England अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देता है. I think this was the series for Liam Dawson. Could have been. Liam Dawson, बेचारे को उतना चांस नहीं मिला. He's been a very regular performer for them in the county circuit, right? Or they could like naturalize Zafar Gohar. Zafi Goza को ले आए. कर दी ना घटिया बात. मतलब कर सकते हैं. कर तो सकते, लेकिन कर दी ना घटिया बात. मैं तो कर देता. हाँ, मैं इसी भी होता तो फास्ट ट्रैक 10वीं फास्ट ट्रैक फौरन ये ले भाई ज़ैफी पासपोर्ट अपना और आजा खेल इंग्लैंड के लिए. बट या आई मीन व्हेन यू कंपेयर बोथ स्पिन अटैक्स, देयर वाज अ मैसिव गल्फ. पाकिस्तान, जब हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान आउटप्लेड इंग्लैंड, पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग कराई भी बेहतर है इंग्लैंड से, और स्पिन खेली भी बेहतर. बैटर्स ने भी खेली बेहतर है. एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट वाज Shaq.
Sudi Shaq, man, 134. I mean, he came in to bat at 46 for 3. Yeah. ठीक है, प्रेशर सिचुएशन है, वाइस कप्तान हो आप, आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी ज्यादा है, और फिर वही वाली बात है, एक पॉइंट आ गया था when Pakistan was 7 down for 177. They were trailing England by 90 runs. At that point, I was like, गई पाकिस्तान, हार गया. I wasn't. गए, दाढ़ी मेरी, मैंने कहा मेरी दाढ़ी बच रही है. I was sure of it. I'm here like eating my humble pie, because गलत तो होता ही है इंसान, time and again, but you know, आई थिंक कि उसने मैच विनिंग नॉक खेला है अंडर प्रेशर, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने शोल्डर्स पे कि मैं वाइस कप्तान हूं, आई विल सी दिस थ्रू. एंड यू नो सादी, ही वाज ऑलवेज गोइंग टू बी पाकिस्तान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर इन दीस स्पिनिंग कंडीशंस, बिकॉज़ ही इज पाकिस्तान्स बेस्ट बैटर वर्सेस स्पिन. है ना वो, है उसकी स्पिन गेम इम्पेकेबल है. वी रेज क्वेश्चंस वर्सेस पेस कि साउथ शकील पेस के खिलाफ क्या करेगा, साउथ अफ्रीका पे क्या करेगा, मगर नेवर हैव साद एंड आई एवर क्वेश्चनड हिज एबिलिटी वर्सेस स्पिन. नेवर. इनफैक्ट आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि पिछले मुल्तान टेस्ट में दो दफा स्पिन पे आउट हुआ. मैंने कहा यार साउथ शकील, यू आर बेटर देन दैट, एंड ही शोड अस दैट ही इज बेटर देन दैट. और पाकिस्तान ने जो 77 रन्स की लीड पोस्ट की है, यस उसमें नोमी पायन और साजिद की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मगर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो साउथ शकील की है. बैज ने बोला था, मुझे लगता है कि he cut us by 1,000 cuts, something like that. It has to be, man. Those 134 runs are worth a lot more on this track. के मतलब बॉय टिका रहा है, सॉफ्ट हैंड से खेल रहा है, सिंगल पे डबल सिंगल. क्या बाउंड्रीज उसने कुछ इतनी मारी नहीं यार सादी, दो तीन चीजें इसमें, ठीक है. एक तो ही रेन्ड इन हिज स्वीप शॉट्स, मारी है उसने, बट ही रियली रेन्ड देम इन. वेरी. What he did instead was that he rotated strike impeccably. He rotated strike like a madman. ठीक है, इतने उसने सिंगल लिए, less than 15% of his runs came from boundaries. And he has 134 runs. He was playing with soft hands, you know, and he is our Pakistan's best player of spin. और तुम last 2 years में देखो, पाकिस्तान का best test batter भी है. I don't think anyone's done better than Saud Shakeel. जब से उसने डेब्यू किया, किसी ने नहीं इतने runs और सेंचुरीज मारी. और देखो तो सही, he's averaging what, 55, 56. I don't know what the recent average is, but it has to be somewhere around that. It was a special knock by a special player, particularly in these conditions. अब 15 टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है, और मेरे ख्याल से वाइस कप्तान भी है, वाइस कप्तान भी. और as far as Asian conditions are concerned, I think he's a shoe-in. यार honestly, he's earned a spot in the South Africa test as well. वो तो अब देखेंगे कि कोप कैसा करता है ये पेस के खिलाफ, मगर earn तो कर गया ना वो. ठीक है, for sure. And man, like that was undoubtedly the best knock of this game. I think it was bigger than his double century in Sri Lanka, because these conditions were tougher और प्रेशर ज्यादा था. अब हार के पागल हुए थे यहाँ पे, और मतलब टीम वाज वंस अगेन ऑन द ब्रिंक ऑफ अ लॉस, राइट. सो इसकी 28 इनिंग्स है टेस्ट में, 1400 रन्स, 1406 एंड एवरेज ऑफ 56.24. There you go. स्ट्राइक रेट ऑफ 48.29. I don't mind that, man. हार जाता है ऑपोजिशन, तब जाती होगी. I know a lot of people are like, यार तेज खेले ये वो. मैं चाहता हूँ साउथ शकील उस तरह खेले जिस तरह वो बेस्ट अपने आप को बैक करता है, ठीक है. और इसमें एक और बात ये है कि it must have frustrated the crap out of Bazball. देखो 48 के स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक रेट था, मुझे अब याद नहीं है उसका कितना था. 50 से तो कम ही होगा इस मैच में भी. नहीं, इस मैच में इतना कम नहीं था. इस मैच में 50 से ऊपर था. He played like 215 balls, I think. So he might have done better over there. तुम चेक कर लो. वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मगर तब तक मैं यही बताना चाह रहा था अवाम को भी और तुम्हें भी कि यार it was the antithesis to Bazball. He wasn't going for those rash shots. He put a price on his wicket. He was like, मैं खड़ा रहूंगा भाई. एंड में आउट पेस से ही हुआ वैसे, which is a bit concerning. But you know, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आपको पता है किस तरह की सरफेस पे ना एक आधी बॉल इस तरह पड़ जाएगी जिस पे आप you know आउट हो सकते हो. But he really dug, you know, it in. क्या कह रहा हूँ मैं? Stuck it out. He really stuck it out and dug deep. There you go. And you know, he was literally a wall. और मेरे हिसाब से जिस तरह उसने रोटेट किया ना स्ट्राइक, it was one of the hallmarks of Pakistan's victory overall. You talk about the spin twins, but batting में यार जो उसने करके दिखाया है, you'd have to say this might be the best knock of the series. I'm not taking anything away from Brooks' triple and Joe Root's double, but those came in conditions where Saud could probably score 40, right? 40 तो कर ही लेते तुम. सईद अनवर थे अपने टाइम के. 40 कम कह रहे हो. खराब गोडे के साथ तुम कर लेते. हाँ, रनर चाहिए होता. रनर अलाउड नहीं है, कोई नहीं. चौकों में मार लेता. बट यू नो वेटेज जो है उन नॉक्स की उतनी उस तरह की नहीं है, एज फिनोमिनल एज दे वर, जितनी साउथ की 100 की है. These were really testing conditions. This is, you know, even better than Kamran's 100 because he got the best conditions to bat. ठीक है. साउथ को बेस्ट नहीं मिली, उसको सेकंड इनिंग्स मिली, राइट.
Second innings when already 46 for 3 Pakistan. Exactly. और फिर 177 for 7. Exactly. Yeah. Two very very pressure situations. And you know, कामरान गुलाम को मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा प्लेयर है, उसका भी बहुत शानदार 100 था, मगर वो पहली इनिंग्स थी मुल्तान में जहाँ पे सरफेस अभी भी कुछ ठीक ही थी, इतनी बुरी नहीं थी, इतनी बुरी। हाँ, यहाँ पे यार साउथ को बहुत मुश्किल कंडीशन से बैट करना था। लेकिन खैर कंपैरिजन करने की बात ही नहीं, कंपैरिजन करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अपनी जगह स्पेशल नॉक्स हैं, बट साउथ्स नॉक वाज जस्ट probably the most special knock from Pakistan in this entire series. Yeah. You'd have to say. And long may this continue. I wish him the best of success. I really like him. He's this short, compact cricketer, low center of gravity, best sweeper in Pakistan since Sarfaraz Ahmed. हाँ. Has to be. Yeah. और मतलब वो बॉल को थोड़ा लेट भी खेल रहा था, और you know, it was just soft hands, फ्रंट फुट पे भी आता था, बैक फुट पे भी जाता था, सॉफ्ट हैंड्स, न्यू वेयर द फील्ड वाज, और फिर वो शशकों वाली सेलिब्रेशन भी उसकी सेंचुरी में, यू नो, आई रियली लाइक हिम। देखो, जो भी सब कॉन्टिनेंट में मैच होता है उसमें तो 10 टाइम्स आउट ऑफ 10 खेलता है सब। नॉन सेना कर लो, वेस्ट इंडीज भी डाल दो, वेस्ट इंडीज भी डाल लो, जहां भी थोड़ी सी स्लो टर्न ट्रैक होगा, एशिया एंड वेस्ट इंडीज, जहां पे थोड़ी सी सीम हो रही होगी, आई एम स्टिल a bit skeptical about him, but अभी तो खेलेगा वो। अभी obviously एक तो वैसे भी वाइस कप्तान है, लेकिन अभी तो वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टेस्ट तो खेल रहा है पक्का। और you never know bro, जिस तरह की इसने डेवलपमेंट दिखाई है ना अपनी गेम में, पहले से कहते थे he is only a test player, ODI में बेहतर, इसने अनऑर्थोडॉक्स शॉट शुरू की, he is not a T20 player, क्वेटा के लिए अच्छा खासा ओपन, अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था, ओपन आके थोड़ी सी इनोवेशन दिखाई, पावर हिटिंग की गेम इसने दिखाई, सो ही इज अ वेरी थिंकिंग क्रिकेटर। एंड मुझे जो इसके अंदर नजर आता है ना, दैट्स द विल टू इम्प्रूव कि यार मैं हर गेम हर फॉर्मेट में अपने आप को बेस्ट कर सकूं। यार तुमने ओडीआई की बात की ना, तो जिस तरह अपनी वो लेफ्ट लेग बैक लेग पे कैंप कर पीछे शॉटे मारता है अनऑर्थोडॉक्स वाली, दैट इज समथिंग दैट नॉट लॉट ऑफ बैटर्स हैव बीन ब्रेव टू डू इन पाकिस्तान, हैव बीन ब्रेव इनफ टू डू, सॉरी, सिलेक्टर्स को नजर नहीं आता बेराम। उस पे आएंगे एक और पॉडकास्ट में, वी डोंट नीड टू लाइक टच अप ऑन ऑल दोस थिंग्स, बट आई विल से दिस, साउथ आपने इतनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो बस द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिक्स योर गेम वर्सेस पेस, एंड साउथ अफ्रीका विल बी अ टेस्टिंग टूर, बट यू आर द वाइस कैप्टन, और आपने इतना क्लच नॉक दिया है, शोल्डर दिस रिस्पांसिबिलिटी एंड टेक दिस कॉन्फिडेंस फॉरवर्ड, बिकॉज़ दिस वाज जस्ट, यू नो, टॉप ड्रॉअर, यू कैंट रियली से एनीथिंग एल्स। बहुत शानदार, जबरदस्त, एंड ही सच अ काम एंड कंपोज्ड कैरेक्टर एज वेल, चिल में बैठ के बात करता है, तुमने देखा ही होगा, इजी हो के बात करता है बॉय, फुल कोई वो इसके अंदर ना वो असद शफीक एनर्जी है, he does have the back, relax, I know my shit, not controversial, here to play the sport, I know my shit, तुम बस सवाल पूछो जवाब आ जाएगा। That's Saud Shakeel for you, and he is intelligent as well, I feel, क्योंकि आप 134 रन मार रहे हो। I'm sure Baz McCullum played the video over and over again and showed it to his batters as well, because you know they'd want to replicate to an extent, at least Joe Root, someone like Joe Root would have like taken a leaf out of Saud's book। अच्छा, इंग्लैंड की बैटिंग पे आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले जरा हम अपने जानीस को तो बुला लें यार, वो तो यार जरा उनका जिक्र करना तो जरूरी है, जानीस ऑफ द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टिंग जानीस, वी लव यू गाइस, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाँ, और आप लोग जो हमारे जानीस बनना चाहते हैं उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अलावा इजी पैसा के थ्रू 031936025545 इज द नंबर। अगर आपके पास इजी पैसा नहीं है तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी हो सकता है। मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें, मुझे ना करना यार, ट्विटर पे बेनाम को बिल्कुल ना करना, और हम आपको जानीस ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कॉर्ड का जो चैनल है उसके अंदर डाल देंगे, अगर वो भी नहीं है हमारे पास। हाँ, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं, E11 में मरकज में हमारा दफ्तर है, स्टूडियो भी आए, हमारे मुंह पे मारे 1500 रुपए, और हम आपको महीने के लिए जानी बना देंगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कॉर्ड सर्वर। ऑल्सो देयर आर अदर वेज, आप हमें ओरिजिनल स्पोर्ट्स जर्सी को गिफ्ट करें तो 6 महीने के लिए आपको जानी बना देंगे पर जर्सी। डज नॉट लाइक, इट शुड नॉट बी अ नॉक ऑफ दो, और पाकिस्तान की नाउ, दोज आर वेरी इजीली एक्सेसिबल, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू बिकम अ जानी। आई एनकरेज यू टू बिकम वन, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एनरिच योर क्रिकेट वॉचिंग एंड स्पोर्ट्स वॉचिंग, क्रिटिक नहीं, क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस, यू नो, थ्रू द चैट एंड द पॉडकास्ट। मगर हम चाहते हैं आप भी स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस हमारा एनरिच करो। हम नो इट ऑल्स नहीं है, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। कम चैलेंज अस, कम हैव हेल्दी डिबेट्स विद अस, तमीज के दायरे में, नो रेसिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई गाली नहीं चलेगी किसी को, और यू टू एनीवन, प्लेयर हो या बंदा हो, कोई नहीं चलेगा, रेसिज्म नहीं चलेगी, और मिसोजिनी नहीं चलेगी बाहर। यू पाकिस्तानीज, यू साउथ अफ्रीकन्स, यू इंडियंस, you're out, go back to the kitchen, you're out। We encourage you to join us, क्योंकि बहुत फिट कम्युनिटी है, बहुत मजा आएगा। सेंसेशनल से दूर जा रहे हैं आप, सेंसेशनलिज्म को हम खत्म करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ
गेम पे बात. हाँ, we're trying to change the क्या कहते हैं landscape of sports coverage in Pakistan. Absolutely. Come and become a part of this journey, man. क्योंकि जब आगे जाकर 10 साल बाद प्रो स्पोर्ट्स बिग होगा तो हम कहेंगे कि यार ये थे हमारे जानीस. एक तो 10 साल इसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन हैशटैग सीधा टेक ओवर आ रहा है. Yeah, and just to reiterate, this money does not go in our pockets. साद और मेरी जेब में नहीं जाते. This money goes towards making the podcast a financial success. अगर ये हो जाता है financial success, more podcast for you on the regular. गलतियां हमसे होंगी, हम acknowledge भी करेंगे. But सादी, क्या चीज हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी? तैयारी पूरी करेंगे. Homework, preparation, we'll leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. We'll be there for you. आज भाई इंग्लिस्तान की बैटिंग. या सबसे पहले तो आई मीन एट द फोरफ्रंट इज Bazball struggles versus spin and we've gotten confirmation. हमें पता तो पहले भी था इंडिया वाली सीरीज से, और बड़े लोगों ने टॉन्ट भी किया था जब हमने ये बात की थी ना, तो कमेंट्स आए हुए थे कि ओ इंडिया के पास तो जडेजा और अश्विन है, मगर तुम लोग किस तरह ये बोल सकते हो. यार थोड़ा सब्र किया करो. हाँ, सब्र किया. मुंह की खानी हमेशा जरूरी नहीं होती. और ये बाय द वे सिर्फ इंडिया वाले फैंस को नहीं बोल रहा, हमारे वाले फैंस हमारे भी ऐसे ही है. मगर ये मुझे बहुत मैसेजेस आए हुए थे, एंड आई एम नॉट स्लैंडरिंग ऑल पीपल फ्रॉम इंडिया. हमारे तो बड़े जानीज भी हैं, मतलब गौरव नंदन त्रिपाठी. GNT डायनामाइट. It's GNT, it's डायनामाइट. त्रिपाठियों का खून है भाई, डायनामाइट तो होना था. But anyway, yes, I feel like वो एक्सपोज हुए. ठीक है, Bazball versus spin is shite. And there is no better depiction of this than the fact that in the first test in Multan on the road, they scored 823 runs for the loss of 7 wickets. And after that, in 2 test matches, they scored 814 runs for 40 wickets. There it is. How about that? Catch me outside. How about that? ठीक है, तो आपके सामने ही है. These numbers don't lie. And we saw their struggles. I think एक शकीरा की hips और इनके numbers, they don't lie. They don't lie. या तुमने वो वीडियो देखी हुई इसमें शकीरा के हिप्स के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, जो स्टेथोस्कोप लगाकर उसके हिप्स को कर रहे होते हैं, और फिर वो ड्रू बैरीमोर कहती है, it's true. They don't lie. They speak the truth. That's a really, really funny video. But खैर, tangent, weird tangent. आते हैं शुरू से इनकी बैटिंग पे, ठीक है. Let's talk about their best batter in these conditions, Ben Duckett. अच्छा, रिस्की गेम खेलता है, but it comes off. और पाकिस्तान के against usually it does come off. यार, he scored 52 again, followed his century जो उसने मुल्तान में की थी reuse surface पे with the 52. Got a bit unlucky, man. That ball did stay ridiculously low, and we would have been more critical of that had that been the norm. Like Saadi said, ये नहीं था कि हर बॉल लो. रेयर ओकेजन थी यार. रेयर ओकेजन तो अक्सर पे जो पे हो जाता. अगर 2 दिन में 3 बॉलें हो रही हैं तो I'll take it. हाँ, you can't put this down to the conditions. पाकिस्तान outplayed England, but Ben Duckett was still really good. स्वीप पे कम मार रहा था. उसने आकर बोला भी है जाके जेमी स्मिथ को, it's tough to sweep out there. हाँ, और बेन स्टोक्स तो बोल रहा था कि Ben Duckett तो मारेगा. मुझे तो उसने यही बोला था भाई, छोटे मुख्तसर अल्फाज में. A lot of people were like, oh तुमने पता नहीं तपा दी उनको. नहीं, मैंने कहा था यार वो it may seem that way, but I get along really well with all of them. मुझे आकर मिलते भी अच्छे तरीके से. अच्छा, वहां पे एनर्जी से भी फील हो जाता होगा ना कि अगला बंदा तपे या नहीं तपा. Exactly, or it might have seemed that way on camera, but it was actually super friendly inside. और मतलब if you look at Stokes' last response to me, जो उसने press conference दिया, it was very thorough. I really liked his answer, and I really like Ben Stokes and this English team, despite the fact that Bazball doesn't work in spinning conditions, which we have evidence for now, right? और इनके खिलाफ आपको अगर स्पेशली आप एशियन टीम हो, यही करना चाहिए. खैर, बात हो रही थी Ben Duckett की. Undoubtedly best batter for England in these conditions because of his sweep shots. High risk game, इसमें कोई शक नहीं है, और हाई रिवॉर्ड उसको मिला भी है. उसने 52 किए हैं यार, और अगेन अनलकी डिसमिसल. बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन हाँ, डिसमिसल पे कुछ नहीं कह सकते यार. बॉल बैठ गई थी, वो थोड़ा सा हैंड हो गया था उसके साथ. कोई मसला नहीं. बेस्ट बैटर फॉर होता है इतना तो चलता है. डकी भाई, वो सलमान अली आगा उसको डकी भाई बोल रहा था यार. आई लव सलमान. और तुमने सलमान अली आगा की वो स्टोरी देखी है, साउद शकील वाली? कौन सी? साउद शकील ने 100 किया ना, उसने स्टोरी लगाई हुई थी. हाँ, वेल प्लेड साउद शकील, यू लिटिल रैट. आई love that guy, man. Pakistan's new limited overs vice captain. Anyway, that's for another podcast. But anyway, I think Duckett की तो बात कर ही ली है. अच्छा, बड़े कंट्रोल करके हम कर रहे हैं. मुझे मुश्किल है. पॉइंट आ जाता है, फिर मैं कहता हूँ नहीं, इस वाले में नहीं बोलना. You have to hold it back right now. वो वाला podcast बाद में आएगा. But खैर, best batter for England undoubtedly Jamie Smith. Scored 89 runs. क्या innings यार. Counter attack. उसने बोला ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि Duckett told us it's really difficult to sweep out there. Yeah. So if you look at his innings, he was coming down the ground. The track, yeah. He was using his feet exceptionally well. You know, कदमों का इस्तेमाल करके, बेहतरीन. You know, skipping down the track or dancing down the track, and he scored some
you know, amazing shots. I was awestruck at one point. And you know, I really like Jamie Smith. अभी बहुत young है. Had a tough series behind the stumps. Yeah, एक stumping miss की थी, एक dolly drop किया था, और इस मैच में भी very tough chance of Saud Shakeel drop हुआ था. वो तब Saud Shakeel 26 पे था. But I wouldn't call that a drop. मुश्किल था, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी कीपिंग की बात की जाए तो देयर इज लॉट्स ऑफ रूम टू इंप्रूव. Absolutely, and these were tough conditions to keep in as well, but he will improve, especially if you're not a regular keeper for your county as well. He will improve, and I think his 89 was one of the better knocks from England, at least as far as the spin tracks are concerned. इस टेस्ट मैच में तो बेस्ट नॉक I think England का जो बेस्ट नॉक था ना इन 2 टेस्ट मैचेस में, वो डकेट वाला 100 था. इन 2 में, इस वाले में ये वाला. इस वाले में तो obviously ये था. At one point I thought it might be a match winning knock, because as I'm saying repeatedly, I know Saudi disagrees and many of you might disagree as well, मगर मुझे उस पॉइंट पे लगा था 267 रन ज्यादा बन गए. ठीक है, मेरा यही एनालिसिस. ज्यादा थे, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट पाकिस्तान 300 बना रहा है. यार दैट वाज माय थ्रेशोल्ड बेसिकली. 300 तो पहुंच रहे हैं यार. 118 रन्स पे ना इंग्लैंड में आपने 6 आउट कर लिए. 118 for 6 ज्यादा कर गए थे ब्रो, और वहां से वो 267 किए. एंड क्रेडिट टू जेमी स्मिथ एंड गस एटकिंसन. गस ने बहुत अच्छा किया. गस एटकिंसन ने बैकफुट पे खेली है वो शॉटें. बड़ी प्यारी शॉट मारी. एक ही शॉट को 5 दफा मारी है. वहीं वो एक्स्ट्रा कवर वाला चौका निकलता था बैटफुट पे आकर ना, सही अजीब मो कर देता था. ठीक है, and he scored very Mo Ali. Mo Harris. Next podcast. 39 valuable runs scored by Gus Atkinson, but really Jamie Smith was the guy. Uska 89, I thought it might be match winning, and I mean, again, I feel like that is one big positive for England. Rehan Ahmed was one big positive, and Jamie Smith was perhaps the biggest positive for them. Duckett का मैं पता था ही कर सकता है. We knew this about him. हाँ, ये तो अच्छी परफॉर्मेंसेस होगी ना. मेरा मैं 2 बंदों पे आना चाहता हूँ. मैं तो सारों पे आना चाहता हूँ. नहीं, मैं Let's start from the start. Batting order. शुरू चलो. नहीं, मैं जरा रूट पे आ जाते हैं ना. यार नहीं, शुरू से शुरू करो वरना हम भूल जाएंगे. Zach Crawley. We've done Duckett and we've done Jamie Smith, and we have good things to say for Crawley. Zach Crawley definitely struggles when the ball is turning away from him. We can see from his dismissals versus Nomi Payen. Nomi Payen. तो क्रॉली का ये मसला है, which came to the fore. आ जाओ आप ऑली पोप पे. he's on extremely thin ice. ऑली पोप तो मुझे लगता है फारिग होने वाला है. They might even try Jamie Smith at first drop, और कीपिंग किसी और से करा ले. हो सकता है ये. माइकल वॉन ने बोला हुआ था फर्स्ट ड्रॉप स्टोक्स खेले और बीच में जॉनी बेयरस्टो को वापस ले आओ. I would have Jamie Smith first drop and then you bring in a Jordan Cox or whatever, or Ben Foakes to come and keep. लेकिन अभी न्यूजीलैंड टूर पे नहीं है ना जेमी स्मिथ. जेमी स्मिथ नहीं तो कॉक्स का आइडिया हो जाएगा. कॉक्स तो खेलेगा, वो तो खेल ही रहा है वहां पे. सो यू नो ऑली पोप ने तो क्या बिल्कुल कोई रन ही नहीं किए. Did nothing, and he looked completely at sea. That 196 that he scored in Hyderabad looks like a complete outlier. Lifetime away as well. हाँ, मतलब वन ऑफ ही लग रहा है वो जो स्वीपों पे स्वीपे मार रहा था. इंग्लैंड ने जो 823 for 7 मारा था उसमें 0 था पोप का. हाँ, उसमें भी 0 था पोप का. और उसके बाद तो खैर वैसे भी कंडीशंस मुश्किल हो गई. बट इसका एक स्टैट है कि ये जब 35 कर लेते हैं ना तो इसकी एवरेज बहुत ऊपर हो जाती है. एवरेज इज अराउंड द 80s, बट देयर टू मेनी लो स्कोर्स एंड ही इज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर इंग्लैंड नाउ, एंड वी हैवंट रियली सीन एनी इंप्रूवमेंट. एज आई सेड, इट्स अ कंप्लीट एनॉमली दैट इनिंग्स 196 and you know Bazball often wins test matches in these conditions by one splendid knock. Take out the roads. Roads तो रहने दो. Take out the roads, but that Hyderabad win, a lot of it is due to Ollie Pope. That is on him, bro. But मुझे तो लगता है ये बाहर हो जाएगा. हाँ. I spoke to someone within the English camp. I can't tell ना यार. अच्छा, off the camera. Off the camera तो मैं बता दूंगा, मगर अपनी sources reveal नहीं कर सकता इस तरह. अच्छा, मैंने कहा तुम who कर रहे हो? नहीं, मैं पता नहीं क्यों. तुम बस हो कर रहे थे. हो नहीं कर रहा था मैं. हो. अच्छा, anyway. That source mentioned that Jamie Smith could potentially bat at first drop, and if that is a conversation, that means कि Ollie Pope की जगह खतरे में है. Pope की जगह खतरे में है. Stokesy backed him press conference वो तो करता है. but I would say that obviously he never throws his players under the bus. Never, and I love that about him. But I feel like time's up for Ollie Pope. ये बाहर होने वाला है. मुझे बहुत strong feeling है. This series is evidence enough. आपको जितना आपने देखना था आपने देख लिया. Yeah. अब मुझे लगता है उसका टाइम जा रहा है. And he was never a great player of spin. That's why we were all really surprised when he scored that 196. But couldn't really replicate it, man. And vice captain type चीज भी है, तो they really have to do some rethinking over there. आ जाओ जो रूट पे. कभी तो फेल होना ही था. Bro. कभी तो फेल होना था. और 2 टेस्ट मैचेस में लगातार फेल हुआ. और पता है जब रूट नहीं चलता है इनको मसले पड़ जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं. मसलूसियां. Masloosers. I didn't expect Root to be this bad on a turning track. मुझे लगता था उनका best player. He is there on this track. लेकिन खैर
चला ही नहीं है. देखो he should be their best player in these conditions. वो डकेट निकला, उसकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम चल गई. And I mean Pope वही feast or famine, but Joe Root is always feast, at least in recent times, right? He's never famine, and we weren't used to this. We didn't expect this either. But you know, he's allowed some failures. कब तक वो कितनी देर तक इतने रन कर लेगा? हाँ, you know? लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है अगर किसी ने स्टेप अप करना था इंग्लैंड की साइड से, that would be Root. I mean, they are a bit reliant on him. When he doesn't score runs, इनको समझ नहीं आती कि अब किस तरह स्कोर करना है, कहाँ से टोटल बनेगा. And this is an issue they need to fix. They should not be this reliant on Joe Root. Yes, he is unarguably, I would say, the best batter in contemporary Test cricket. I don't think there's any debate over that. I agree with that. Yeah. लोग आएंगे अब नीचे, लेकिन he is. है भाई यार, पिछले 4 सालों में उसकी 18 सेंचुरी है. अगर आप इस पिछले 4 साल वाले पीरियड में दूसरा जो फैब 4 का तब का हाँ आ ही नहीं रहा था लफ्ज़. उनकी मिला के इतनी नहीं है. कोहली, स्मिथ और विलियमसन, उनको कंबाइन करो ना तो उनकी नहीं बनती. 17 उनकी 17 है. तो रूट की ग्रेटनेस को तो हम डाउट नहीं करे, बट येस ही फेल्ड. आई एम सेइंग ही इज अलाउड अ फेलियर, बट व्हाट बाज़बॉल एंड स्टोक्स एंड मैकलम नीड टू फिगर आउट इज हाउ टू विन गेम्स व्हेन ही डजंट वर्क, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद हैरी ब्रुक तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ है बैकफुट पे. देखो, हम जब बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की कि ये बंदा अगेंस्ट पेस उतना अच्छा नहीं है, स्पिन की गेम अच्छी है उसकी, इसलिए हम उसे कंडीशंस बेस्ड खिलाएंगे. हैरी ब्रुक का ऑपोजिट है. सेम. He is the inverse of that. He is the inverse Saud Shakeel. He cannot play spin. Yeah. He cannot play spin. और मैंने देखा है, पहले तो साजिद ने भी दूसरे टेस्ट में जब उससे पूछा था, उसने बोला था कि मैं इसको पकड़ूंगा बैकफुट पे. He does camp on the back foot. आप देखोगे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी he is a very impactful and effective hitter. पावर हिटिंग बड़ी अच्छी, मगर हमेशा बैकफुट पे मारता है, पीछे जाता है और उड़ाता है. ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में ना जब बॉल स्पिन हो रही हो तो आप इस तरह बैकफुट पे नहीं जा सकते. बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ है. और मैंने देखा था ये जो लास्ट इसकी बैटिंग आई थी, ही वाज कॉन्शियसली ट्राइंग टू प्ले फ्रंट फुट शॉट्स. और मैं बात भी कर रहा था एबी और एजाज से कि देखो ये जाने कर रहे हैं. और फिर एबी ने कहा यार थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा ना, एक बैकफुट पे शॉट जरूर आएगी. आउट हो गया. तो वो तो हुआ है यार. आई मीन वी ऑल टॉक अबाउट हिम, you know, being that next generation great English batter and a generational talent. Well, he'll have to fix his spin game if he wants to be that guy. मतलब इतना बड़ा गल्फ है ना. This is a massive weakness. Massive weakness. और जब ही ये थोड़ी सी स्पिन कंडीशंस आएंगी जहां पे भी, और अगर इसी तरह फेल होता रहा तो फिर आप किस तरह काउंट कर सकते? हंसी भी निकल आई थी इसकी जब वो रिजवान ने आके बॉल बोला था ना. माइक हंसी. आकिब इसका कोच था ना कैलेंडर्स में. हैरी ब्रुकी. आकिब बॉल. That would have been an interesting handshake if it happened. I don't know. एक जो मसला है ना, I love covering cricket from the press box. I would not trade it for anything else, but you miss out on some things जो आपको broadcast दिखा रहा होता है. Close-ups and all of that stuff. Celebrations and stuff. वहाँ पे वैसे कोई फीड आ रही होती है. आप देख नहीं रहे होते, आपके सामने मैच चल रहा होता है. ऑफिस क्यों देखोगे? और मैं तो साउथ इंडिया का मैच देख रहा था टैप मैट पे. ये भी तो चल रहा था. और उसके बाद ऑब्वियसली अगर कमेंट्री अच्छी हो तो बंदा थोड़ा उस पे भी आएगी मेरी जान. आवाज ऊंची कर ले तो म्यूट करके ही बंदा था. कमेंट्री वैसे तो अच्छी थी, बट देयर वर सम हाउलर्स. नहीं एथर्स और नासिर तो थे ना. उनके अलावा अरूज. मैं पाकिस्तानियों की बात, डेविड गावर, पाकिस्तानियों की बात करूं. तुमने ओवरऑल कमेंट्री की बात की है, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव कि सारी बुरी थी. नहीं, मैं अपने 2 बॉयज की बात कर रहा हूं. खैर अभी तो फिलहाल हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं. हाउ यू नो बाज़बॉल स्ट्रगल्स वर्सेस स्पिन हैव ब्रुक का बहुत बड़ा मसला है. और फिर ब्रुक ने अगर बनना है ना वो एस टियर टैलेंट, और आगे जाते हुए वो जो नेक्स्ट फैब 4 की बातें करते हैं, he'll need to fix up if he wants to be a part of that little cohort, he will have to fix his spin game, क्योंकि इस वक्त तो मतलब वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया. He's basically been exposed versus spin the same way Azam Khan was exposed versus extreme pace and short deliveries. याद है? And spin. थोड़े ज्यादा हार्श हो गए यार. हाँ, लेजी शॉट थी उसकी बीच में, whatever. But yeah, I mean, look, 8-14 for 40 in turning conditions. Stokes in Asia is very poor. End में तो he will shoulder his arms. ऑफर ही नहीं की शॉट और वो एलबी हो गया. मतलब क्या कर रहा था वो? उसको पता था कि नोमी पायन की बॉल अंदर आनी है और कहीं जा ही नहीं सकती नोमी पायन की बॉल. ब्रेन फेड था क्या था, आई डोंट नो. मैसिव ब्रेन फेड मोमेंट. पहले वो आसमान तक पहुंचा देता बैट को. स्टोक्स की करियर में जब हम when we look back at it years from now, we will talk about this कि he wasn't as not as effective, even he was very ineffective in Asia. He was poor in Asia. Piss poor. You have to say, man. तो वो एक मसला है. अच्छा फिर कौन? जेमी स्मिथ. चलो यार, we give him good marks over here. Very, very good passing grade. And I feel like even though he had a poor series overall,
That knock gives you some sort of hope कि he will be able to cut it. ठीक है, और यही है. तो देख लो ना यार, आपका कौन है अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन? डकेट एंड रूट भी, और रूट भी नहीं चला, मगर वो हमें पता है कि है अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन. So that's two people, which means that whenever this team will play in Asia, which won't be up until 2027 now, they will have many issues, major issues which need to be addressed, और वो आप immediate term में fix भी नहीं कर सकते. इंग्लैंड में तो उनको टर्नर्स नहीं मिलना. और यार अवे नहीं अच्छा खेलती बेसबॉल. न्यूजीलैंड में टेस्ट हारी थी, रिमेंबर? इंडिया में हारी, पाकिस्तान में चलो जीती, मगर वो तो हमने उनको उनकी तरह की पिचेस बना दी. We gave them baseball surfaces. आओ मारो. हाँ कि यार आप एक नई चीज ट्राई कर रहे हो, हम आपको ऐसी कंडीशंस देंगे कि आपकी वो चीज उभर कर सामने आए. हम इंग्लैंड को बहुत हेल्प करते हैं. हैरी ब्रूकी भी दिए उन्हें. हैरी ब्रूकी भी PSL प्रोडक्ट मैन, कलंदर्स, AQIB-BALL. या AQIB-BALL हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त, राइट? But yeah, I mean, this is the biggest pain point of baseball. और अफसोस तो खैर नहीं, मगर डर इस चीज का लगता है कि how do they fix it? Where will they get those good players versus spin? बहुत मुश्किल है. मतलब who's the next Owen Morgan? और वो तो टेस्ट खेलता भी नहीं था. I don't know. Yeah. मैं काउंटी पे पता चलेगा देख के कौन है. नहीं पता चलेगा. स्पिन ही नहीं होनी. उनके अपने स्पिनर्स भी डेवलप नहीं हो सकते. उनका भी ये मसला है. हाँ, नहीं तो फिर डकेट और रूट कैसे अच्छा स्पिन खेल लेते हैं यार? डकेट तो हाई रिस्क गेम खेलता है ना, स्वीप पे मारता है अपनी. और वो इस मैच में तो ही वाज यूजिंग हिज फीट एज वेल. और रूट इज ए वर्ल्ड क्लास बैटर, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स दिस स्पोर्ट हैज एवर सीन. टेस्ट क्रिकेट तो और भी कोई आ ही जाएगा फिर उनका. नहीं, वेल मे बी जेमी स्मिथ इज दैट गाय इन द फ्यूचर इफ दे टेक द ग्लव्स ऑफ ऑफ हिम. आई डोंट नो, क्योंकि है तो वो प्रॉपर बैट ही. सरी के लिए तो बैटिंग करता है. बट आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक वो वाला. Well, he's the only guy who's given us some sort of hope. क्योंकि बाकियों को तो देखकर लग रहा था कि they cannot play spin for the life of themselves, right? It's really poor, and this is one of the main reasons why England have lost this series, because no, वही वाली बात है. They didn't bowl spin as well as Pakistan, and they didn't bat versus spin as well as Pakistan, and that's why the results are the way they are. Toss, shots, सब side पे रखा. Side में. End में bottom line यही है. And that's what क्या कहते हैं? Simple. Stone Cold. And that's the bottom line. Because Stone Cold said so. The Texas Rattlesnake. Austin 316. Yes sir. अच्छा जी, इनकी बैटिंग तो हो गई कवर सादी. Let's talk a bit about fielding. सही है? Couple of drops here and there, fielding lapses on both sides, but there was nothing divisive. कोई इस तरह का कैच नहीं ड्रॉप हुआ जो मैं कहूँ सिटर ड्रॉप हो गया. एक साउद ने ड्रॉप किया था, ठीक है, जो मुझे याद नहीं है, पहली इनिंग्स में ड्रॉप किया था. अब्दुल्ला शफीक एट शॉर्ट लेग ड्रॉप्ड वन. टफ चांस, दोस आर ऑलवेज टफ, राइट? एंड देन यू नो जेमी स्मिथ के भी उस कैच की बात की थी जो कि मुझे तो नजर भी नहीं आया. मुझे वो क्रिस स्टोक्स ने बाद में बताया, जो मेरे सामने बैठता था, एंड साइमन बर्टन. दे टोल्ड मी कि 26 पे साउथ को ड्रॉप किया हुआ जेमी स्मिथ ने, बट कैंट रियली कॉल दैट अ ड्रॉप. सिमिलरली स्टोक्स nearly hung on to a screamer. Can't really call that a drop either. और साजिद खान वाले को भी ड्रॉप थोड़ी बोलोगे, उसने वो छक्का बचाया है. वो छक्का बचाया, उसने ड्रॉप नहीं किया. So nothing divisive in the fielding. Comes down to the fact that Pakistan out-bowled and out-batted England. Simple as that. और कोई हेडलाइन या नैरेटिव नहीं है यहाँ पे. And like kudos to Pakistan really for turning this around. Finally सादी, हम कहते थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं पता, एक दिन आकर उठकर कुछ भी कर सकते हैं. इतनी देर हो गई थी यार, उन लोगों ने किया नहीं था. दिस वाज यस्टरडेज नैरेटिव. थैंक यू पाकिस्तान फॉर ब्रीदिंग लाइफ बैक इनटू इट, ऑनेस्टली. अच्छा, पाकिस्तान सीरीज जीत गया, सारे AQIB-BALL कर रहे. हमारे कप्तान का रोल क्या था इसके अंदर बेनाम? एंड इस सीरीज के बाद इज हिज फ्यूचर for the next series secured? Shan Masood definitely gets the South Africa series. And the West Indies series. I think South Africa तो at the minimum, because I feel like even as a player he could contribute something over there. West Indies भी मिलनी चाहिए अब, साइकिल खत्म करके जो भी डिसीजन लेना है. मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी थिंकिंग बताता हूँ. Okay. ठीक है. I know Shan personally too, so this is really hard for me, this particular part, because you know जब आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है, you're kind of rooting for them, and I am rooting for Shan, but I'll keep it very very objective over here. I'll stay true unbiased. I'll stay true to my profession, because that's why people watch us, I suppose. So यार शानी की कप्तानी को अगर सिर्फ देखो ना, there were definitely moments where I felt like he was a touch too defensive, could have been more attacking, but एक चीज उसने solid की है. General field setting जो थी ना, he had 2 sweepers to stop the sweep shot, और वो सारा कुछ वो fit थी. Reverse के लिए भी बंदा रखा हुआ था उसने, सही है. I liked that. I felt like at times when batters का matchup लगा हुआ है, जब आपको बॉल मिल रही है जो आपके अंदर आ रही है, could have had leg slip.
I felt that a couple of times मुझे ये लगा. मगर all in all, you know, he did stop the flow of runs, boundaries रोकी उसने, and it worked out. अगर मैं अपना analysis दूँ ना, generally, I thought he was good. He was good. I'm not going to say he was poor. I'm not going to say that he was an exceptional captain और उसकी कप्तानी नहीं जिता दी है. मगर उसकी कप्तानी अच्छी थी. It was all right. Yeah. कोई issues नहीं है. कोई दिक्कत नहीं. Yeah, कोई मसला नहीं था. And I feel like he did a good enough job. He should be captaining in South Africa for multiple reasons. एक तो he had a very successful tour with the bat. Last time Pakistan toured South Africa. तो ये तो सीरीज अब उसको दो. और दूसरा यार अभी सीरीज जीता है. और लेकिन फिर मैं रंजे नहीं, मैं उस बात पे आ गया हूँ कि इसको भी कॉन्ट्रैक्ट जो मिला सब्जेक्ट टू कैप्टनसी मिला. मगर यार सादी रिलैक्स ना. अगले पॉडकास्ट में बातें करनी है. प्लीज होल्ड दीज थिंग्स इन. वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स राइट नाउ. नहीं, टच तो करना है. टच कर लो जरा. टच से मुझे वो कॉन्डम याद आ गया. एनीवे आगे चलो. था ना एक ऐड आता था पाकिस्तान में. वाओ. या ओके. डेफिनेटली नॉट अ पीजी शो. I think you guys know that already. But yeah, look, कप्तानी ठीक थी. Gets a solid 7 on 10. 7.5 कर दो. Yeah, 7.5 on 10. Batting. Yeah, batting में चलो. He definitely failed in the second test match. ठीक है. पूरा फेलियर था. पहले टेस्ट मैच में इसने 150 मारे. अच्छा 150 था. He took down spin. He was ruthless with his spin. Cover drive बड़ी अच्छी थी. But road थी. दूसरे और तीसरे टेस्ट में नहीं चल रहा. नहीं, तीसरे टेस्ट में क्या तुम इतना हार्शली क्यों देख रहे हो उसकी? चलो क्या? Didn't he score like 26 in the first innings? यार सेकंड इनिंग्स में नॉट आउट गए. फ्लरी ऑफ रन्स. वो तो क्या था वो? 4 और नहीं एंड में छक्का था. 4 राइट. टारगेट कितना था? जो भी था. अगर वो एंड में क्या, if he's scoring सादी 49 runs for one dismissal on this surface, is that really a failure? Is it? Yes, it is. I mean, I feel like he's done enough to secure a series. I'm not going to deny the fact. मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसे. मैं बस कह रहा हूँ कि बैटिंग में नहीं चला वो दोनों टेस्ट में. All in all, आप अगर अभी भी क्या अब 30 से ऊपर होगी एवरेज फिर से? अगर नहीं भी हुई, even if it's hovering around 30, that's not good enough. ठीक है? That is not good enough. We are not denying that fact. अब stability और continuity को थोड़ा सा तो उसको भी नजर डालनी है ना, जो आप नहीं कर रहे. लेकिन बाकी हर जगह तो आसमान टूट रहे हैं. नहीं हुई. 29.69 है. 29.69 है. He's still not averaging 30. And he's played a lot of test matches. What is it? 37 now. और लेकिन इसकी इनिंग्स जो थी ना, फर्स्ट इनिंग्स वाज अनकैरेक्टरिस्टिक. 70 बॉलें खेली हैं अगली. It was very uncharacteristic. But you know, maybe 38 test matches, average of under 30 does not make for good reading. Sadi, look, Shan is a first drop batter और बॉल तब नई थी और ब्रेक भी कर रही होती थी. You have to give him a little benefit of the doubt over here. हल्का सा. I would just say that flurry of runs that he scored in the second innings helped him a bit. ठीक है? But going into the future, I'll draw multiple permutations for you. Okay? Let's suppose South Africa tour में Pakistan win a test match and Shan doesn't get many runs. You keep him for West Indies. हाँ, West Indies के लिए तो रखोगे यार. नहीं रुको. मैं permutations दे रहा हूँ ना तुम्हें. I still feel जो भी डिसीजन लेना है ना अब, वो वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद लो. मुझे थॉट तो बताने दे अपनी. तेरी तो समझ आ गई थी हमें पहली. We understood that कि तू तो वेस्ट इंडीज के लिए रख रहा है. मैं कह रहा हूँ कि अगर तो साउथ अफ्रीका सीरीज में आप लेट्स सपोज सीरीज जीत जाते हो, which is very unlikely, या चलो टेस्ट मैच जीत जाते हो, you keep him. ठीक है? If you play well in both tests and lose and Shan gets runs, you keep him. If you play bad cricket in both test matches and Shan does not score many runs, I don't know man, नई साइकिल की शुरुआत से पहले आप फिर एक नया कैप्टन ब्लड कर लो. क्या वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैचेस हैं, you give them some preparation going into the next world test championship cycle. नहीं. That's my opinion and you guys can disagree. Saud disagreeing. आपने हमें comment section में बताओ कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. तो हमने different permutations draw कर दी हैं. Best case scenario, he scored runs in South Africa and Pakistan either win the series or win a test match. Even if he doesn't score runs in South Africa or many runs, he does okay, right? And Pakistan win a test match, if not the series. You keep him. If Pakistan lose poorly and he does not score runs, then you have to move forward. तुम्हारा है वो. हाँ. इसमें एक और permutation दूं मैं तुम्हें. Pakistan lose badly but Shan scores a lot of runs. You keep him. Right? ठीक है. I think that's fair enough. And I am totally rooting for him. हाँ, और खैर I would root for any Pakistan captain. मैंने जितनी उसकी बातें की हैं कि उसकी बड़ी गंदी परफॉर्मेंस थी with the bat, बेराम कहता है इतनी बुरी नहीं थी, मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल. इस मैच में पिछले में थी. और But I still believe that Shan Masood is going to be one of your most important players in South Africa. Absolutely. We have precedent for this, right? So, अभी
होपफुली ही परफॉर्म्स मैन, होपफुली ही डज। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मैं यही चाहता हूँ जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे खेले, लंबा खेले यार, और गुलाम खेले। अगर तो शान नहीं चलता बैट से भी और पाकिस्तान बुरी तरीके से दोनों मैच हारता तो फिर रिजवान ही बनेगा ऑल फॉर्मेट कैप्टन। अब तो वो पहली वाइट बॉल का तो बन चुका है। What about Sudi Shaq? Sudi Shaq, I don't know, man. I would feel more comfortable with Rizwan captaining the test side. But I think this is a premature conversation. Very premature. Even when it comes to, कि पाकिस्तान के आगे फास्ट बॉलर्स तो इम्पैक्ट नहीं होंगे इस तरह की सर्विसेज पे, that is also a premature conversation. हाँ. We'll see. Time will tell. उस पे आएंगे। लेकिन अभी तुमने मेरे से बात कर दी है ना, जो रिजू की मैंने रिजू की तारीफें करनी है कीपिंग की। उस्मान समीउद्दीन का ट्वीट था कि his best skill often gets talked about the least, which is his wicket keeping. He was spotless. एक कोई गलती नहीं की बॉय ने, सब कैचेस पकड़े हैं, कमाल कैचेस पकड़े, क्या कमाल स्टंपिंग्स की हैं। He has to be one of the best glovesmen out there in contemporary cricket. I would say probably all formats पे अगर देखो ना, across all formats, he is the best glovesman. Definitely. मैं तो कहता हूँ, और राशिद लतीफ ने भी बहुत ज्यादा तारीफ की है। So coming from one great wicket keeper कि यार he was spotless, unmistakable Mohammad Rizwan behind the stumps, man. And then you add the chirpy nature. वो कह रहा है this is it, क्या कहता है, Bazball क्या बोला था, this is the end of Bazball, कुछ इसी तरह ऐसी को इसने बात की है। Bazball को इसने मारे हैं, पॉइंट स्लेजिंग कर रहा था वो, and he was फन स्लेजिंग, बदतमीजी नहीं थी। वो साजिद पे जो बात कर रहे थे ना, ये कैरेक्टर्स वाली बात, साजिद एंड रिजवान, दोज आर टू गाइज हु डू दैट, अननोय करते हैं बिल्कुल। और वो करते, वो ऑपोजिशन को ना तंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत तंग करते हैं रिजवान। ही मस्ट बी सच ए पेन इन द एस इफ यू आर बैटिंग, राइट? एंड आई वांट दैट। ऑनेस्टली अगर वो दूसरी टीम में होता ना, मुझे तब चढ़ी होती, बस कर दे यार। AQIB-BALL, end of Bazball. I think that was it. It was just hilarious. So it's not just the wicket keeping. It's also all of that stuff. And yeah, I mean, as far as batting is concerned, he wasn't exceptional, but he got some runs. He did enough for a wicket keeper batter. And if you're wicket keeper batter, we do expect more from Rizwan with the bat. भाई मैं तो यहाँ पे on record जाकर कह रहा हूँ कि already he is Pakistan's best ever wicket keeper batter in Test cricket in history. I would agree with He's better than Sarfaraz, and Sarfaraz was probably the other guy. अगर ये ना होता तो मैं सरफराज का नाम लेता। ठीक है, कामी से बेहतर है, कामी से तो खैर, कामी बैट से बहुत अच्छा था। विकेट कीपर अर्ली डेज कामी वाज अ गुड कीपर एज वेल, बट ही जस्ट आफ्टर सिडनी 2010 हम कुछ कह नहीं सकते। दैट वाज दैट, राइट? बट या आई नो देयर वर फैंटास्टिक ग्लव्समैन फॉर पाकिस्तान, राशिद लतीफ, वसीम बारी, क्या नाम है उसका, यूसुफ व्हाट, शकील, सलीम यूसुफ, तस्लीम आरिफ तो बड़ा उसका डबल 100 भी, आई थिंक, मोइन खान। बट यू नो Rizwan marries wicket-keeping brilliance with, very good batting. Very good batting. Very good. If you're averaging over 40 as a wicket-keeper in Test cricket, take that. What more would you ask for? Nothing. तो हाँ, अब इसमें पता है गालियां बहुत बढ़नी है। We wanted to take out the time to appreciate Rizwan because we felt कि जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई इसके करीब है ना एक ओवरऑल पैकेज में, तो वो ऋषभ पंत ही है। And as a batter, probably take Pant over Rizwan at times because he's got some very match-winning knocks and crucial situations. यार टेस्ट क्रिकेट में तो अगर बैटिंग चाहिए तो मैं तो पंत ही लूं मैं। हाँ, ओवरऑल तीन फॉर्मेट्स में अगर सिर्फ कीपर लेना है, आई टेक रिजवान 100% रिजवान। और अब तो बेन फोक्स खेलता भी नहीं इंग्लैंड के लिए, नहीं। तो अब तो है ही रिजवान टॉप पे और दुनिया में। बेन फोक्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है। एग्जैक्टली। सो ही हैज टू बी द बेस्ट ग्लव्समैन आउट देयर, एंड मैन, लाइक, best of luck to Mohammad Rizwan. I know we'll discuss his captaincy appointment and everything in the next podcast or other different podcasts, but very, very good series for him behind the stumps, and it really needs to be talked about more. Often goes under the radar. So I'm happy that people have brought this up, right? It's very, very important. अच्छा, हमने वो बात की थी, हाँ कर ली थी ना, जाहिद महमूद की रिप्लेसमेंट की बात करी। There were a lot of other things that happened in this test match. एक तो यार अंपायर शरफुद्दौला, आज हम उन रैंडम चीजों पे, very random things happened, and the umpire शरफुद्दौला, he had a howler. Horrible. बहुत ही बुरा था। I cannot even at this point count the number of times on my fingers where he got a decision wrong. दोनों sides पे कोई वो ज्यादती नहीं कर रहा था किसी टीम के साथ। He was just shit. इतनी बुरी umpiring यार, बहुत बुरी। Very terrible standards. And I mean, is this guy part of the elite panel? I'm assuming. Where's this dude from? Bangladesh, I'm assuming. Well, he was pathetic. देख लेते हैं। Atrocious. I mean, अंपायर शरफुद्दौला, this was a terrible audition for you. और बहुत ही बुरी खतरनाक किस्म की आपने अंपायरिंग की है। एंड क्या ही बोला जा सकता है इस पे? He's from Bangladesh. Yeah, I mean, I'm sure there are many better umpires in Bangladesh than umpire शरफुद्दौला.
अगर ये स्टैंडर्ड एम्पायरिंग है तो फिर भाई मुझे तो वो बिली डॉक्ट्रोव की याद दिला दी थी. I think Kenny नहीं है ट्विटर पे, Kenny यार. He even posted Billy Doctrove की GIF. Yeah, it might have been someone else. I'm sorry if I've forgotten you. Joel Wilson is another one. Joel Wilson, who's another one. He's very, very bad. Average. But you know what? This might have been worse. Horrible. Really, really bad. Horrible. But चलो कुछ अच्छी चीजें थी. The crowd was great. हाँ, अच्छा crowd. हमने predict भी किया था. हमने कहा था पिंडी में crowd लेकिन मैं अच्छा expect कर रहा था थोड़ा और आएगा. Full house नहीं था. हाँ. It wasn't quite a full house, but it was very electrifying. I think अब जो 2 विंस हो गई है ना, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सीरीज आएगी तब लोग आएंगे. पिंडी में तो टेस्ट मैच नहीं है वेस्ट इंडीज सीरीज. वेस्ट जहाँ भी हो, जहाँ भी होगा, मुल्तान और कराची में, जहाँ भी होगा. बट खैर कराची वाला बन गया हुआ तो हाँ वो भी एक मसला है. इट वाज वेरी नाइस टू सी अ गुड क्राउड इन, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में नहीं आया और हमें अफसोस था इस चीज का. तो मजा आया यार, फील आई. एक पिंडी में हमेशा से फील तो आती. वो भी बांग्लादेश सीरीज में क्राउड नहीं आया था ना, तो मुझे था कि यार कितनी बुरी होगी टीम के पिंडी वाले भी हिम्मत हार गए हैं. आइए वापस हिम्मत पिंडी वालों में थोड़ी सी अभी और आने की जरूरत है. बट चलो यार माहौल बड़ा सेट था, मजा आया. तो ब्रो डीजे ने बनाया. मैं ना डीजे भी यार, वो वही प्लेलिस्ट मुल्तान डीजे वाली प्लेलिस्ट. मैं कहता हूँ अडेल शुड चार्ज रॉयल्टीज. शी शुड. जितनी दफा स्काईफॉल और सेट फायर टू द रेन चले ना, बारिश को आग लगा लगा के पागल हो गया था डीजे. आई मीन वैसे देने तो चाहिए. वो बिलीवर भी बिलीवर. तो खैर डीजे ने ना वही गाने रगड़े हैं एंड तक. मुझे लगता है प्लेलिस्ट कहीं और से आई हुई थी. उसने कहा कि बस यार यही और कोई गाने नहीं लगाऊंगा मैं, जस्ट दीज. यार स्वीट कैरोलाइन इज एन इंग्लिश सॉन्ग. उनका लगता होता है हमेशा वो लगा लेते यार. कोई दिल पाकिस्तान फेंक देते. वो PSL वाले गाने ही सुनते रहे हम. शुरू में मुझे बड़ा पसंद आया था मुल्तान में, अब मैं तंग आ गया था. मैंने कहा यार छब्बास ये वही वाली प्लेलिस्ट यहाँ पे भी आ गई है. क्या सीन है रावलपिंडी डीजे. बट या क्राउड से अगर तुम एक और बात करूं, साजिद के नारे हमने सुने, ठीक है. दैट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी कि यार अब आप अपने वो अनसंग हीरोज जो है ना, जिन लोगों ने आपको सीरीज जिताई है, उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हो. और हमारा क्राउड हमेशा सपोर्टिंग होता है, ऑपोजिशन की भी तारीफ करते हैं. और यार मैं ना, तुझे पता है मैंने खाना छोड़ दिया है अपनी शादी की वजह से. लेस देन 2 months नाउ. शेव देख लो आपने, अभी जितने करीब से देखनी है, ये नहीं फिर से आएगी. तो यार मैं लंच स्किप करता था. सोच लो मुफ्त का खाना छोड़ रहा था मैं. आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक and I used to see that area food court वाला जो food street है buzzing. मुझे सही, I used to वो vibrations जो थी ना, सारी energy की, वो मुझे भी आकर feel होती थी. और I used to be talking to people. Some people recognized me from 2022. They were like, you used to interview us, fan cams. मैंने कहा yes, I don't do that anymore. Maybe I should have, in hindsight. सोचा नहीं. But yeah, like बहुत ज़्यादा मज़ा आया. I'm sure like 167 people जो आए हुए थे इंग्लैंड से, they really enjoyed. And there was a general adulation from the Barmy Army. There were good sports, and everyone said that Pakistan were deserved winners over there. No one in the end. At the end of it all, because Pakistan won despite losing the toss, वो narrative खेल हो चुका था, and everyone appreciated Pakistan, as should be the case. ठीक है भाई, पिच डॉक्टर की होगी, उन लोगों ने तो छुपाया भी नहीं. They didn't hide it. आपके सामने थे हीटर और फैंस. और illegal थोड़ी है यार. हर कोई करता है भाई. South Africa, India, we've seen it time and again. Unless आप कुछ illegal करते हो, आप जो मर्जी करो. Exactly. ICC ने allow किया हुआ तो किया हुआ, क्या है इसमें? बिल्कुल. और लोगों को कोई मसला नहीं है तो किसी को भी नहीं होना चाहिए. होम ग्राउंड एडवांटेज आपको लेना चाहिए. जिस तरह नसीम ने बोला यार, हैशटैग होम को इज्जत दो. I like that. I really like that. सारी अच्छी बातें होगी मेरा. हाँ, डीजे की तुमने बात कर ली, क्राउड की बात कर ली. एक बंदे से अंपायर शरफुद्दौला की तो वैसे अच्छी बात नहीं थी. हाँ, बट एक मैं बंदे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और मैं काफी अरसे से गया और तुम नहीं मान रहे थे. नहीं अब तो मैं मान रहा हूँ. Ramiz Raja has lost his marbles, bro. Rambo has absolutely lost his marbles, and I mean he literally shot himself in the foot like twice or thrice in this series. इस टेस्ट मैच में तो हद ही कर दी रैम्बो ने यार. The blunders in commentary and broadcast. क्या देख रहा होता है वो? एक तो वो I obviously wasn't listening to the commentary, वो press box में आती नहीं, but everyone was tweeting about how he called the game early. इंग्लैंड ऑल आउट हुई है, पाकिस्तान सीरीज जीती. थर्ड इनिंग्स खत्म हुई, उसने कहा जीत गई सीरीज पाकिस्तान. आई थिंक ही फॉरगॉट कि पाकिस्तान को भी आगे कोई 36-37 रन करने. तो क्या देख रहा था वो? सो दैट इज जस्ट ए मेजर ब्लंडर. But that wasn't even the worst thing. That wasn't the worst thing. जो शान मसूद के साथ रैम्बो ने किया है बाद में, it is very disrespectful. Disrespectful, घटिया हरकत. If your captain has just won a series on home soil, test series after nearly 4 years, you don't bring up the fact कि वो 6 मैच लगातार हारा है. और वो उसने बोला ना कि वैसे ये बताओ हारे किस तरह 6 मैच, ये भी बड़ी अचीवमेंट है. ये बोले ना शान बेचारा क्या ही बोलता. नहीं मैं होता ना, मैं बोल देता आपकी पिचेस की वजह से. हाँ बोल सकते थे तुम भाई. शान की जगह कोई भी और कप्तान होता ना अक्रॉस द ग्लोब,
तो वो काफी कुछ बोल जाता वहां पे। वो तो शान ने लिहाज किया रैम्बो की इज्जत का, लेकिन बाद में शान ने कंप्लेन की और पीसीबी इज सेट टू they टेक have एक्शन। taken notice, right? Action लो, I don't want to see him in the This sort of stuff this can't be is tolerated. unacceptable. It is very very unnecessary. फजूल। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और यार ये नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेट करो आप, you're bringing them down। यार और आपका वो बात करने का अंदाज बड़ा मैटर करता है। रैम्बो तो जुगते मार रहा था, उसने बोला कि ये वाली शॉट इस तरह, पता नहीं इस तरह की कोई बातें करने लगा, नोमी पायन को अनीमिक बना दिए। ये क्या कर रहे हो यार रैम्बो? लाइक यू नो, a big part of my childhood is linked with you because you were the voice of Pakistan cricket and you did a fantastic job in the early days. Who is this guy? By being a caller of By the being game. a good caller of the game. You're right. He's never been a great analyst of the game. Never. But he was a really really good caller of the game. Yeah. ठीक है? और मेरा एक पूरा जिंदगी का हिस्सा जुड़ा हुआ है उसके साथ यार, पूरा खराब कर दिया। कर दिया, खत्म। I've lost respect for him. Yeah, and it you is one of those cannot do things. that to your test captain. I though. do not think any single person defended him. It was shouldn't. just one of those things where you're like, यार what the hell? What the fuck? किधर से ये saltiness आई है? कहाँ मुझे से? कोई पता इतना the salt in our stars ही हो गया। ठीक है, यही हो गया ना, सही है। और मतलब यार बेचारा शान, उस पर तरस आया मुझे, उसने बड़ा लिहाज किया। सर रमीज भाई कर रहा था वो, मैं तो कोई आगे एक आध बात सुना देता, आई वुड बीन स्नार्की। पिचेस ठीक कर लेते I can तो think शायद। of so many captains who would have been snarky. मैं कहता पिचेस ठीक करते तो शायद मुझे कैप्टेंसी ना करनी पड़ती। Ben Stokes would have been snarky. Oh, Pat उसने तो- Cummins would have thrown in a bit of snark, right? रोहित ने थोड़ा शुगर लगाया होता वहां पे। नहीं, आप कर लें आके। हाँ, या कुछ ना कुछ इन लोगों ने जरूर बात की होती। वो तो शान is too much of a nice guy that he didn't say anything to him, but शान थोड़ा सा अपने अंदर ना बैड एस वाला के आसिफ को सुना दी थी उसने press conference में। I don't know if you watched the full thing, but he brought up the failures of Abdullah, Simon, Shan, and he kind of snapped or clapped back, and he said कि यार मतलब टेस्टिंग कंडीशंस है बैटिंग के लिए, और हम लोग मतलब बैटिंग बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दे रही है। पहले ग्रीन टॉप बना के फिर यू नो टर्नर्स बना के, तो आई डोंट entirely disagree with him. This goes back to my earlier point actually, but anyway, I'm not saying he has been a success by any means with the bat. Shan Masood is still averaging 30, but this was completely uncalled for. Rambo should not have done it, and he should be penalized for it. He should be penalized, absolutely. लेकिन मसला पता है क्या आता है? ब्रॉडकास्टर्स लेके आए हुए थे ना, स्काई स्पोर्ट्स के साथ आया हुआ था ये। Yeah, he's just honestly, I feel like he's too old now. He's done. He's too old for this gig. He's lost his mind. And you know, there was a part of me that was happy that we'll get to see Rambo again, but he made sure कि हम ना हो happy. उल्टा हमें तापी चढ़ जाए, and I mean, man, this was so bad. Yeah, so poor. Please रैम्बो और आमिर सोहेल को ले जाओ यार, नहीं देखी ये चीजें तो आमिर सोहेल ने भी नहीं की। नहीं, उसने इस तरह की चीजें नहीं की। वो तो he's just a terrible commentator. He's a terrible commentator. And a generally seemingly stuck up guy, even though the one time I've met him he was okay with it. जो भी है। बट अगर चाहते हो ना कि फैंस टीवी पे बैठ के देखे मैच, तो इन दोनों को निकाल दो कमेंट्री बॉक्स से प्लीज। It is such a poor look. It is such a poor look कि आप 2-1 सीरीज जीते हो, आप तकरीबन 4 साल बाद घर पे होम टेस्ट सीरीज जीते हो, और ये बातें हो रही हैं कि वो 6 टेस्ट किस तरह आ रहे, फिर वो भी एक यू नो अकॉम्प्लिशमेंट ही है। दिस इज बैड, इट्स पिस पुअर। ऑनेस्टली सिर्फ क्राउड की आवाज हो ना, कमेंट्री ना हो, वो ज्यादा एंजॉय कर यार साद और मैं जो है ना आगे वॉच अलॉन्ग्स का सोच रहे हैं, तो हमें आकर सुनना, हमारी कमेंट्री सुनना। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, बट आई हैव वर्बलाइज्ड इट मेनी टाइम्स। कमेंटेटर जो मेरी end game है ना, biggest dream, I want to be a commentator for Pakistan cricket. So let's see if that ever happens or not. Knock on wood. I've always like verbalized my goals, and it has worked. Manifestation works, Adi. Yeah. And you know what? Shan can breathe a massive sigh of relief. He's only looked better after these Rambo comments. हाँ, थोड़ा obviously उसके साथ सारी सिंपैथी चलेगी ना आप लोगों की। जितना आप एक क्या कहते हैं PR सुसाइड कर सकते थे ना अपनी, वो रैम्बो ने की कर दी। He left no stone unturned with respect to that. Salt Bay would be proud of that. Salt Bay के बाद इतना नमक नहीं होना. He's gonna run out of salt, right? Katya. And I mean, yeah, it's just really disappointing. It's disappointing to see this from someone who has been so closely affiliated with Pakistan cricket. A World Cup winner, a former chairman, someone who was literally the voice of Pakistan cricket for so many years. This is just, I mean, it's humiliating. It is. और मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, मैं इस दफ़ा फिर कहूँगा, मोहम्मद हफीज़ का बेटा मोहम्मद हफीज़ के कमेंट्स थे ना कि उसके 11 साल की बेटी की क्रिकेटिंग सेंस इज मोर देन रमीज राजा। आई एग्री विद दिस वाज नॉट इवन अबाउट cricketing sense. This was just plain and simple disrespect. मोहम्मद यूसुफ was and right. there is a time and place to address मोहम्मद यूसुफ was things. right. ठीक है,
time and place to address these things. जिस तरह वो जो सवाल भी था जिस पे शान clapped back, that was the second question. मुझे तो मिला ही नहीं सवाल उसमें. मुझे I was quite agitated because I was going to talk to him about Pakistan winning despite losing the toss. That was my question and no one really asked that question. He just brought it up himself. तो मुझे उस चीज़ की भी थोड़ी खार थी. But it's okay. I got questions on the regular. काफ़ी लोगों को मिलते भी नहीं है यार. अब बेचारा इजाज़ और एबी उनको बीच में नहीं भी मिले. तो I'm going to be super grateful. Thank you, Naeem. But yeah, like Shani deserved better than that. That should never be a pitch side show जिसके अंदर इस तरह की हरकतें हों. And that is why I feel like ये जो भी हमने 10-15 मिनट लगाए हैं रैम्बो पे ज़रूरी थे. और यार मतलब as someone who has been a fan of this person and in my early years as a kid wanted to be someone like Ramiz Raja, I'm very disappointed. I'm heartbroken. I cannot like खत्म हो जाता है ना आपका वो distasteful सी आपकी relationship रह जाती है उस fandom की. Yeah. And he's always been a nice guy to me, but this is not how you conduct yourself on air. It's absolutely not the way. पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन, you've been there. यार सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान क्रिकेट में. And Shan is no Salman Butt. He might be poor with the bat, but उसने बेचा नहीं है मुल्क. उसने यार 6 मैच हारने के बाद 2 जीता भी तो है ना यार. जो भी हो, वो बेशक 10 मैच लूजिंग स्ट्रीक तब भी नहीं है बनता. तब भी नहीं है. आप यार एक तरीके से पूछते हो मुश्किल सवाल. ये तो आप यार these were jibes. You were kind of taunting him. राइट एक तरह से आप तंज कर रहे थे कि 6 मैच हार गए हैं, ये भी बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट है. एक होती है तनकीद और एक होता है मजाक उड़ाना. आप कैसे उड़ा सकते हो यार टेस्ट सीरीज विनिंग कैप्टन का मजाक इस तरह. वो भी जो सारे शो देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है पिच साइड वाला शो. This is just not on. It should never ever happen again and he should be penalized. He should be. Absolutely. वो बाद में Knackers के साथ आया था ना, वो क्या कहते हैं फोटो ऑप. उसके बाद तो बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं जो हम अगले पॉडकास्ट में आएंगे. मगर फोटो ऑप में शानी ने शर्ट भी पकड़ाई थी, सबसे हाथ भी मिलाए थे Knackers ने. Knackers फोटो ऑप जितने भी करने वो बातें याद रखना वो सारी. राइट अगले पॉडकास्ट. Women's PSL. Right? We need a women's PSL. We want the Champions Trophy to be in Pakistan even if India doesn't come. बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो. स्टेडियम आप अच्छे अपग्रेड कर रहे हो, टाइम में कंप्लीट करना प्लीज. एंड आई डोंट नो इफ दिस हैज हैपेंड येट और नॉट, बट प्लीज पे द प्लेयर्स अक्रॉस बोथ जेंडर्स. वो भी नेक्स्ट में ही बता दूं या अभी बता दूं. खैर 7 डेज उसने बोले कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मेंशन उसने मेंस क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, वुमेन्स के नहीं. उस पे तो यार मुझे प्रॉपर होमवर्क करना है अभी. आई हैव लुक्ड एट द स्क्वाड्स एंड ऑल द थिंग्स, बट देयर इज सो मच गोइंग ऑन ओवर देयर दैट शो ऑनेस्टली वी शुड डू इट ऑन वेडनेसडे. मगर आप लोग बताना, अगर आप लोग चाहते हो कि हम कल करने हैं तो हम कल कर लेंगे. आई हैव गॉट इट कवर्ड दो. मैंने कल बैठ के सारी स्टोरियां की हैं. संडे भी नहीं, ये यार मुझे तो प्रॉपर तरीके से सारी स्क्वाड्स भी देखनी होंगी बिकॉज़ दिस इज सो मच इज हैपनिंग. एंड वही वाली बात है यार, अभी आप मैच जीते हो, अच्छे दिन आए ही थे थोड़े से, और आपने इतनी चीजें कर दी हैं कि वी विल रिक्वायर अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर देम. राइट. अच्छा खैर क्लोजिंग जरा कर लेते हैं ना. अब जरा साउथ अफ्रीका टूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब टेस्ट नेक्स्ट असाइनमेंट हमारी साउथ अफ्रीका ही है. सो व्हाट, एक तो मुझे लगता है बाबर आजम वुड बी बैक. ही हैज टू बी बैक. और किसकी जगह आएगा वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. Probably you get rid of an opener and Shan opens. Probably. और कोई तरीका नहीं है. There's no way out of this. बड़ी tough call है. I don't know who misses out over here, Shan or Abdullah. Sorry, Saim or Abdullah. बड़ी tough call है यार. I don't know. I don't even know what the answer is. And the paces would be back. I'm assuming Shaheen का मुझे नहीं पता आएगा वो वापस या नहीं. Abdullah यार, Abdullah despite his poor form has been with the team for so long that he honestly deserves a series in South Africa. But then Saim has done better than him in recent times. More consistent, I would suppose, but even Saim has been poor. बीच में वो soft dismissals आ जाते हैं. ठीक है. So yeah, that's the only way you fit Babar in, और वो फिर first drop पे ही खेलेगा और कुछ हो नहीं सकता. और क्या कहाँ डालोगे? देखो, I don't know. I have major question marks over both Kamran Ghulam and Shakeel in South Africa. But then regards to facing pace. But then you can make a counter argument and say कि कितने ही को लोगों से आप उम्मीद भी कर लेते हैं South Africa. कोई भी नहीं. जहाँ पे lateral movement भी और bounce भी हो, it is the most difficult place for at least Asian batters to play Test cricket. So जो slow low wickets पे खेलते हैं. Pakistan have never won a Test series there. They've drawn one. मेरे ख्याल से 2 या 3 विक्ट्रीज हैं हमारी पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अंदर इन टेस्ट क्रिकेट. एक मुझे वो याद है एनजी के दौर में, और एक वो पुरानी डरबन वाली है शेबी जिसमें. तीसरी मुझे नहीं याद आ रही, शायद नहीं है तीसरी. आई डोंट थिंक है. Right, so these are things that obviously अगर है तो बताएं कौन सी है. If we've forgotten one, आप बता देना. These go or you know histories against Pakistan, but then this is also a beatable South African team. Batting उनकी हल्की है, उनकी bowling तो है फिर. KG Rabada on whoever. Man is the quickest to 300 Test wickets in terms of balls bowled, or anyone who has at least 120 wickets in Test cricket in history. He has the best strike rate of them all. पता नहीं 39 point something. 38 हो गया था शायद. It's insane, man. KG Rabada is already a legend. He doesn't need to prove anything else. अब जितनी देर खेल सकता तो खेले. तो मुश्किल होगा. तुमने Pacers की बात की तो I expect
Shaheen and Naseem both to start in South Africa at least. पता नहीं शाहीन की अगर ये वाली फॉर्म हो तो मैं तो ना. You would want to play 4 pacers and a seamer. हाँ, जिसमें अगर ये वाली फॉर्म है मैं शाहीन को नेम पे नहीं खिला. यार मगर आप 7 पे आगा को नहीं खिला सकते फिर. मसला. ये बहुत बड़ा मसला. You'll have to give that position to Amir Jamal because he would have to be your 4th pacer. Then do you take out Aga? I wouldn't take out Aga. So you want to go in with Amir Jamal and both of Shaheen and Naseem? Depends on the form of Shaheen, वरना नहीं. There's Khurram Shahzad as well if he's fit. He's a good right? option. He's a good option. I like him. I would want to play those 4 seamers actually. And if but I also want a proper spinner to play. Nomi Payen या Sajid. Nomi Payen या साजिद में से खेले फिर आगा को निकालना पड़ेगा. आगा को नहीं. ये बहुत मुश्किल सिलेक्शन कॉल है actually. आगा को नहीं निकाल सकते. Now that I come to think of it, look, Pakistan, the odds are against them in South Africa. But can they win a test match? They potentially could. They can. South Africa are beatable. उनकी बैटिंग में सिर्फ वो Bedingham ही चल रहे हैं इस वक्त. Markram has had a very underwhelming test career, right? And Bedingham has had some success, but क्या 40 तक की एवरेज होगी उसकी. Tony DeZorzi has shown us glimpses. और क्या ही है? Temba glimpses. Temba. नहीं है अच्छी. Yeah, तो हराया जा सकता है. Pakistan will have to outbowl. Their keeper is good. Kyle, how do you pronounce it? Verreynna. He just scored a ton in Bangladesh. He's और Mulder is a good addition to the team. He scores handy runs और बॉल के साथ तेज तो नहीं है. बिल्कुल कोई पेस नहीं मगर विकेट निकाल जाता है. It'll be a tough opposition to face regardless of how good their team is right now because of conditions and the fact that they're at home. When was the last time they lost a test series? Was it Sri Lanka? 2019. That Kushal Pereira wali. Might have been. India नहीं जीती वहाँ पे. Indian. I don't know. Maybe South Africa, Australia might have toured in between and won something. अच्छा चलो ये. नहीं स्मिथ वाली टीम हारी है नहीं. मगर वो बहुत पहले की बात है. वो तो बहुत टाइम हो गया सैंड पेपर गेट को. Yeah, I don't know. Maybe you guys can check. पाकिस्तान तो नहीं जीता वहाँ पे. 2 ही टेस्ट मैच हैं. एक आधा आप खींच सकते हो और कोई पता नहीं. जिस तरह टेस्ट क्रिकेट चल रही है, it's literally on crack right now. Start from that Shamar Joseph test in Australia. Oh my God. Then Bangladesh swept Pakistan in their own backyard. पाकिस्तान के बैकयार्ड में. फिर यार न्यूजीलैंडर आ गया इंडिया को टेस्ट सीरीज. कभी जिंदगी में नहीं किया उन लोगों ने. 12 साल की स्ट्रीक मुका दी है और पाकिस्तान ने आउट ऑफ नोवेयर ये सीरीज वापस आकर जीत ली है. एन इनक्रेडिबल टर्न अराउंड. सो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट चल रही है, who's to say कि श्रीलंका और पाकिस्तान जब दोनों टूर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, कुछ भी हो सकता है. और अभी तो बल्कि इंडिया वाले मैच में ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे. इस वाले में तो रेलेवेंट नहीं थी. ये दोनों टीमें तो पहुंच ही नहीं सकती. पहुंच सकती हैं वैसे. फाइनल में नहीं पहुंच सकती. There is a way. But सारे जो है ना इतने ज्यादा टेस्ट मैच दैट हैव टू गो इन पाकिस्तान फेवर और इंग्लैंड फेवर. बट अभी भी मैथमेटिकली बाहर नहीं हुए. उसकी अगले फिर पॉडकास्ट में बात करेंगे. बट लुक, इट विल बी अ डॉन्टिंग चैलेंज. आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट पास्ट पाकिस्तान टू विन अ टेस्ट मैच देयर. एंड हु नोज द वे टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग. नशों पे चल रही है. नशेज़ प्लूरल ऑफ नशे. पहले पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जीते. उसके बाद फिर रिजल्ट्स नीड टू गो इन देयर फेवर. मैथमेटिकली बाहर नहीं है लेकिन बाहर है. जिस लेवल के नशेज़ किए हैं ना टेस्ट क्रिकेट ने, हो कुछ भी सकता है. कुछ भी हो सकता है. I love this. I live for this stuff. And even if I'm proven wrong like 10,000 times, I'll be happy to be proven wrong because this is just amazing. That's why this is my favorite sport in the world. There is a reason why I think test cricket is the best sport in the world. There is just so many ebbs and flows, so much drama, and recently, we've seen so many upsets that इस तरह चलता गया तो बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आएगा. और हर अंडरडॉग के लिए जेन्युइन खुशी है. बांग्लादेश के लिए भी थी, न्यूजीलैंड के लिए भी है, बिल्कुल थी. वेस्ट इंडीज में जीती ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच ड्रॉ की सीरीज. बेतहाशा खुशी थी. लॉन्ग मे दिस कंटिन्यू, राइट? एंड यस, we're set up brilliantly for the end of this world test championship cycle. कुछ भी हो सकता है. कोई भी पहुंच सकता है. और नहीं होता है कभी भी. हमें हमेशा पता था कि ये दोनों टीमें पहुंची जाएंगी. Probably ऑस्ट्रेलिया तो वैसे अभी साउथ अफ्रीका भी पहुंच सकती है. They win their last test versus Bangladesh and all 4 at home. They can make it. Sri Lanka can make it. Sri Lanka beats Australia at home. They can make it. And if they nick some test matches in South Africa. बहुत कुछ हो सकता है. मजा आ गया. But for now, congratulations to all Pakistan supporters. You guys have thoroughly deserved this moment. Love you guys. This country needed this moment. Like I said earlier, Pakistan cricket was on the brink of irrelevancy. ठीक है? मेरे हिसाब से तो this is undebatable. And they came back in the most Pakistan way possible. और हम क्या ही मांग सकते हैं यार. आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो करते हैं. उसके अलावा आप लोग हमारे जानी हो तो पॉडकास्ट भी बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियां ने पसंद आई हो आज. इसकी मेरी तो आज बूथी नहीं पसंद आई. आज इसको मुझे भी कोई पसंद नहीं आई वैसे. इसको देखते हैं थोड़ा सा मसला हो रहा होगा तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. आपसे नहीं देखा जा रहा मैं तो जाएं यार आप स्पॉटिफाई और अमेजॉन पे. Amazon Music वहां पे हमारा पॉडकास्ट सुन ले. बट या it's been great fun covering this test series, having the privilege to go to the stadium and actually covering it live. बड़ी फील आई है मुझे. It was a very special feeling and I am impartial
पाकिस्तान हारे तो आई डोंट लूज ए मिनट ऑफ स्लीप, बट जब पाकिस्तान अच्छा करती है दिल जरूर खुश होता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हाफिज गाइस। Nomi Payen, Nomi Payen.